ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कुछ नया सीखने के लिए एक्साइटेड होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर दें, फिर हम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगा लो जी, अटेंडेंस लगाएं, आप अटेंडेंस मार्क करें। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम उनका वेट करते हैं कि वो अटेंडेंस मार्क कर लें। 10 मिनट्स हम डेली वेट करते हैं ताकि सब लोग साथ स्टार्ट करें। जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप में से सबके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं या किसी का स्टिल इशू रिमेनिंग है? जिन लोगों को इशू आ रहा है उन्होंने सर फयाज को कांटेक्ट किया है? उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया या नहीं? सीरियल नंबर आप किस सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं दानियाल? सीरियल नंबर तो मेरे ख्याल में नहीं है, आपने जस्ट क्रैक फाइल ऐड करनी होती है। और अगर सीरियल नंबर का इशू आ रहा है सर फयाज को आप कांटेक्ट करके बताएं कि मैं इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, ये मेरे पास ऐड नहीं हो रहा। जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि सर फयाज को कांटेक्ट कहाँ पे करना है, मैंने आपको कल बताया था कि ग्रुप में आपके सर फयाज ने वहाँ पे कंप्लीट कांटेक्ट फॉर्म ऐड किया हुआ है जहाँ पे अपनी अपनी क्यूरी सबमिट करनी है कि मेरा ये इशू आ रहा है। वहाँ पे आई गेस आपने अपना फ़ोन नंबर भी देना होता है जिस पे वो आपको कांटेक्ट करते हैं। विदिन 4 आवर्स वो आपको कांटेक्ट करेंगे और इवन कि आपके पीसी के एक्सेस के साथ आपको खुद से वो इंस्टॉल करने में हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे उनको कांटेक्ट कर लें। ग्रुप के अंदर ही एक पोस्ट दी हुई है सर फयाज की। सर मैंने किया है लेकिन वो मांग रहा है। ठीक है, आप सर फयाज से कांटेक्ट कर लें, वो बता देंगे। कितने सॉफ्टवेयर हैं टोटल? आई गेस 4 सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होंगे। आई हैव डाउनलोडेड ऑल 3 सॉफ्टवेयर 2020 वर्जन, इट हैज़ नॉट आस्क्ड फॉर एनी साइन और क्रैक। तो सॉफ्टवेयर कहीं बाद में एक्सपायर तो नहीं होगा? अगर एक्सपायरेशन का कोई इशू नहीं आ रहा तो फिर वो एक्सपायर नहीं होगा। और आप मुझे बताएं कि आपने इंस्टॉल किए कहाँ से हैं ताकि बाकी बच्चे भी वहाँ से इंस्टॉल कर लें। इन डिज़ाइन अभी इंस्टॉल बेशक ना करें, 1-2 महीने तक अभी हमें इन डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं आएगी। इन डिज़ाइन एंड पे करते होते हैं। अगर आपका अच्छा जी, अली पूछ रहे हैं कि सर क्रैक फाइल का नाम बता सकते हैं आप जो कॉपी करनी है? अगर आपका सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन पे नहीं चल रहा तो फिर आपको क्रैक की ज़रूरत नहीं है।
दानियाल, 4 जो सॉफ्टवेयर हमारे पास हैं, एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब InDesign है और MS ऑफिस है जो आप लोगों को चाहिए इस कोर्स के लिए। ओके। जिन लोगों को अटेंडेंस शीट नहीं मिल रही, मैंने इस पोस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिस्ट ऐड कर दी है, जो आपके अटेंडेंस शीट है वहाँ से आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करें यहाँ से अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी, एंड पे आप लोगों को याद नहीं रहता। माशाल्लाह, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, किसी ने आइसक्रीम खानी है तो मुझे बताएं। अच्छा जी, मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे हेल्प लूँगा। आपने मेरे से हेल्प नहीं लेनी, आपने सिर्फ फयाज से हेल्प लेनी है। वो सॉफ्टवेयर में आपकी हेल्प करेंगे। आपको कोई भी इंस्टॉलेशन का इशू आता है तो वो आपकी ये इशू रिजॉल्व करेंगे। जी, जैसे बाकी बच्चे बता रहे हैं गेट इनटू पीसी से इजीली इंस्टॉल हो जाता है, तो प्लीज़ आप वहाँ से जस्ट डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। आपको कुछ भी क्रैक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी बच्चे इंस्टॉल कर सकते हैं तो आई होप कि आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वही पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये सर, ड्राइंग एंड इलस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है? कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ मेरा नाम नहीं है। कहाँ पे आपका नाम नहीं है? अच्छा, 2007 वर्जन MS का इस पे काम हो जाएगा? नहीं, इस पे काम नहीं होगा। एटलीस्ट आपको MS ऑफिस का 2013 वर्जन चाहिए। उससे अबव हो सकता है, उससे बिलो जाएंगे तो काफ़ी फीचर्स मिसिंग होंगे। तो जब मैं काम करवाऊँगा फिर आप कहेंगे कि ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है। तो एटलीस्ट 2013 वर्जन आपके पास हो। अच्छा, मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर डाउनलोड नहीं हुआ, मैंने आपको साइट बता दी है। ठीक है सर, हम सारे आ गए तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको परचेज़ करके दूंगा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आइसक्रीम खानी है, इसने खानी हो बाहर जाके खा सकता है। ओके जी, छोड़ दे इस बेचारे को, वो चला गया है अब तक। अच्छा जी, गेट इनटू पीसी वाला भी डाउनलोड नहीं हुआ। माइट पीसी में इशू है, लेकिन आप एक दफ़ा सिर्फ यहाँ से कॉन्टेक्ट कर लें। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ठीक हो गया। AI पे हम ऑटो कैड का काम भी कर सकते हैं। नहीं, ऑटो कैड डिफरेंट चीज़ है, AI डिफरेंट चीज़ है। ये इलस्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। जो आप टेक्निकल ड्राइंग्स की बात करें वो दुनिया बिल्कुल अलग है, उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग यूज़ होते हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइन का काम है जो हम इलस्ट्रेटर पे करेंगे, ठीक है। ओके जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसमें हम लोगों ने आज जो काम करना है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन की हुई ताकि हम उसके साथ मैच कर सकें कि क्या कुछ हमने कंप्लीट कर लिया और क्या कुछ रहता है। ये जी कुछ टूल्स हैं और कुछ चीज़ें हैं इलस्ट्रेटर की जो हम कवर करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन ये जस्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट के साथ एक तरह से अरेंज किया हुआ ताकि हम उसके साथ कंपेयर करते हैं कि हमने क्या कुछ कर लिया और क्या कुछ अभी करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और ये सारे जो टूल्स वगैरह हैं उनको कवर करेंगे। सिर्फ ये नहीं है, ये भी हैं, ठीक है। ये मज़ीद टूल्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। कोशिश ये है कि कमिंग जो लेक्चर्स आ रहे हैं, आज का लेक्चर और नेक्स्ट वीक के जो लेक्चर्स हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कुछ क्रिएट भी करें साथ साथ, ठीक है। तो सिर्फ हमने टूल नहीं सीखने, हमने टूल से कुछ बनाना भी है साथ में, ताकि ओवरऑल हमारा कुछ जो स्किल है वो भी कवर हो जाए और ये टूल्स हैं ये भी कवर हो जाए, ठीक है। तो माइट भी सीक्वेंस हमारी थोड़ी चेंज हो इन टूल्स को देखने की। पहले वाले ये टूल्स थे, ठीक है,
और दूसरे ये, यानी कि 2 स्लाइड्स हैं सिर्फ, इसके ऊपर मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है सारों को। तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हम लोग सारे ही टूल्स को कवर कर लें, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, सीक्वेंस सेम ये नहीं रहेगा। ठीक हो गया? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसकी आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या वैसे ही साथ साथ मैं आपको दिखाता भी रहूँगा, कोई इतना ऐसा इशू नहीं है। मुझे ज़रा सेटिंग करने दें अपनी, ताकि हम इसको स्टार्ट करें। ओके जी, आई थिंक वी आर गुड टू गो। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमने अपना एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करना है इस तरह से। जिन लोगों के पास एडोब इलस्ट्रेटर है वो सिंपली इनको यहाँ से इस तरह से ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, कमेंट्स मेरे ख्याल में सारे क्लियर हैं अभी तक, आगे चलते हैं। अच्छा, होगा कुछ इस तरह से कि आप लोगों के पास माइट भी थोड़ा पुराना वर्जन हो। मैं इस टाइम 2019 यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली बेस पे इलस्ट्रेटर यूज़ करना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपडेटेड वर्जन मेरे पास हो। ठीक है, 2020 मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, इसलिए 2019 ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर आप जब इसको ओपन करोगे तो माइट भी आपका स्क्रीन डिफरेंट आ रही हो डिपेंडिंग ऑन योर वर्जन, कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन सारी सेम होंगी। डिज़ाइन में या लेआउट में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, यहाँ जो आपके सामने लेआउट आ रहा है, आपके साथ हो सकता है कोई और लेआउट क्रिएट हुआ, लेकिन ओवरऑल आपके ऑप्शन सेम होंगे। तो सबसे पहले आपने इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपने एक नया आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। अब आर्ट बोर्ड क्या होता है, किसी और सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ करें तो उसमें कैनवस का नाम दिया जाता है, यानी कि हमें एक एम्प्टी पेपर चाहिए जिसमें हम कुछ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम आर्ट बोर्ड क्रिएट करते हैं। इलस्ट्रेटर में उसका नाम आर्ट बोर्ड है। ठीक है, ART और आगे बोर्ड, कि इस पर कोई आर्ट क्रिएट होगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू पे जाएंगे। ठीक है, Ctrl+N प्रेस करें तब भी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, या सिंपल फाइल में जाके न्यू क्रिएट करेंगे। नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर के अंदर हम यही काम करते हैं जब भी हम लोग कोई भी नई फाइल या नया कुछ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने इस तरह से एक समझ लें कि बॉक्स ओपन हो जाएगा, या मल्टीपल हमें ऑप्शंस दे रहा होगा ये। अब इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं ये क्या आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए मज़ीद ईजी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपके वर्जन में ये चीज़ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपके वर्जन में जो चीज़ आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रहे ऑप्शंस यही होंगी। ठीक है, जो भी आपके सामने चीज़ आ रही है सारी चीज़ें यही होंगी, ऑप्शन सेम होंगे, जस्ट इनकी प्लेसमेंट में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे टॉप पे अगर हम यहाँ पे देखें तो उसमें ऑप्शन दी हुई है कि रिसेंट जो आपने आर्ट बोर्ड्स क्रिएट किए हैं वो सारे दिए हैं, कि अगर आपको उन्हीं में से कोई दोबारा चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। फिलहाल हमें उनमें से कोई नहीं चाहिए। नेक्स्ट में सेव्ड कहा हुआ है कि आपने कोई सेव करके रखे हुए हैं, वो नहीं हमें चाहिए। आप कोई मोबाइल का डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके आर्ट बोर्ड उसने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, कि iPhone X के लिए कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, iPhone 8, 7, 6 कोई इसका डिज़ाइन क्रिएट करे तो वो सारे प्री सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद वेबसाइट क्रिएट करें तो उसका उसने ऑलरेडी साइज़ क्रिएट करके दिया हुआ है। प्रिंट का कोई काम कर रहे हैं A4 पे, लेटर साइज़ पे, जो हमने कल डिस्कस भी किए थे A4 लेटर साइज़ वगैरह, तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद फिल्म का कोई काम कर रहे हैं, आपको 4K में या 8K में चीज़ चाहिए, या आर्ट या इलस्ट्रेशन कोई क्रिएट करें तो उसके भी ऑलरेडी मौजूद हैं साइजेस यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इनमें से कोई साइज़ नहीं ले रहे, माइट भी पुराने वर्जन में आपके पास ये सहूलत मौजूद ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ से मोर सेटिंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मेरे पास वो बॉक्स आए जो तमाम वर्जन्स में नज़र आता है। ठीक है, तो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो ये चीज़ आपके पास हर वर्जन में 2013 टू 2020 ये चीज़ आपके पास नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज़ जिन लोगों को फाइल में जाके न्यूज़ पे जाएंगे 2015 वाले, उनके पास इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपने अपना नाम क्या रखना है फाइल का, वो आप कुछ भी नाम रख दें, फर्स्ट डिज़ाइन कर दें बेशक इसको। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है प्रोफाइल कौन सी, यानी कि आपने किस चीज़ में काम करना है, या आप किस काम के लिए क्रिएट कर रहे हैं। आप वेब के लिए कर रहे हैं, प्रिंट के लिए कर रहे हैं, मोबाइल के लिए कर रहे हैं। प्रिंट में, वेब में, मोबाइल में, इनमें फ़र्क क्या है, इनमें आर्ट बोर्ड के साइज़ का फ़र्क है। ठीक है, कि आप जो भी यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे आपके आर्ट बोर्ड के साइज़ उसी हिसाब से आ जाएंगे। आप चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का आर्ट बोर्ड साइज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपने यही यूज़ करने हैं, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लेट्स से वेब का करते हैं कि हमने कोई भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करनी है, या आप चाहें तो यहाँ से एग्जैक्ट साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल साइज़ यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। मैं यहाँ से लेट्स से करूँ वेब लार्ज। ठीक है, आप कोई भी साइज़ दे सकते हैं, हमने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। फ़िलहाल हम कोई भी साइज़ पे काम कर सकते हैं।
बट याद रहे कि आपके पास जो पिक्सल्स हों वो एटलीस्ट 1920 से अबव हों, या इसको मैं थोड़ा और आसान करने के लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2000, ठीक है, विड्थ हो उसकी और 2000 उसकी हाइट हो, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो। मैंने आपको कल बताया कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना बेहतर आपका डिज़ाइन दिखने में लगेगा, उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 2000 पिक्सल रखेंगे, आप चाहें तो 10,000 भी कर लें, बट इतना ज़्यादा ना कीजिएगा कि आपका सॉफ्टवेयर स्लो हो जाए, ठीक है। 2000 टू 3000 काफ़ी अच्छी एक तरह से रेजोल्यूशन बन जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने अगर यहाँ पे साइज़ चेंज किया तो उसने प्रोफाइल को कस्टमाइज़ कर दिया, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी का साइज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है। हम वेब वाला या प्रिंट वाला साइज़ यूज़ नहीं करें, तो उसने सिंपल यहाँ पे कह दिया कि आपने ये खुद चेंजेस कर लिए तो ये कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली चीज़ नहीं है, हमारा खुद ब खुद हमने साइज़ सेट किया तो वी आर ऑल गुड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स, पूछा कि आपको कितने आर्ट बोर्ड्स चाहिए। फिलहाल हमें एक आर्ट बोर्ड काफ़ी है, आप चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपको इन आर्ट बोर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी चाहिए और ये किस तरह से अरेंज हुए, कितने कॉलम्स में अरेंज हुए हो। हम बाद में चल के दोबारा से मज़ीद आर्ट बोर्ड्स क्रिएट करके भी देख लेंगे, फ़िलहाल हम एक ही आर्ट बोर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यूनिट्स आ रहे हैं कि आपका जो ओवरऑल जो आर्ट बोर्ड होगा वो किस यूनिट में होगा। आपको पिक्सल्स में चाहिए तो पिक्सल्स में होगा, पॉइंट्स में चाहिए तो पॉइंट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रिंट का काम करें तो आप यहाँ से इंचेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट आपको जो आर्ट बोर्ड का साइज़ देता है वो इंचेस में दे देता है, तो हम यहाँ से अपना जो यूनिट है वो इंचेस में करके और फिर काम करेंगे। फिलहाल जस्ट हमें क्योंकि पिक्सल्स का पता है पिक्सल्स क्या होते हैं, तो इसलिए हम लोग काम पिक्सल में ही करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वो पूछा है ओरिएंटेशन कैसे रखनी है, यानी कि वर्टिकल हो यानी कि पोर्ट्रेट में, या हॉरिजॉन्टल हो। तो हमारा क्योंकि स्क्वायर में आर्टबोर्ड बन रहा है, विड्थ और हाइट सेम है, तो ये मैटर नहीं करता कि ये पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो, ठीक है। तो ये भी आगे चल के हम साथ साथ देखेंगे, जब मजीद आर्टबोर्ड्स क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट ब्लीड है, ब्लीड क्या होती है इसको हम देखेंगे जब हम प्रिंट का काम करेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ब्लीड किसको कहते हैं। फिलहाल क्योंकि हम लोग ऑनलाइन या वेब के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने प्रिंट नहीं करना, तो फिलहाल हमें ब्लीड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि ब्लीड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, इसको भी देख लें। यहाँ पे ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे उसे दिया हुआ कलर मोड, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ से वेब सेलेक्ट किया था तो उसने कलर मोड रखा हुआ है RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB यूज़ होता है आपकी स्क्रीन के लिए, कोई भी स्क्रीन हो सकती है, वो LCD हो सकती है, लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी स्क्रीन, उसके लिए आप जब भी डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो वो RGB में करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रिंट में काम करते हैं, कोई चीज़ आपकी है जो प्रिंटर से गुजरेगी और वो प्रिंट होगी, तो उसके लिए हम लोग अपना जो कलर मोड है वो चेंज कर लेते हैं और वो CMYK रखते हैं, जो कि आपके पास प्रिंटर्स के लिए यूज़ होता है। आपके पास स्क्रीन पे माइट भी डिज़ाइन डिफरेंट नज़र आ रहा हो, लेकिन जब उसको प्रिंट करोगे और वो RGB में हुआ तो उसके कलर ख़राब हो सकते हैं, कलर डिफरेंट आ सकते हैं। इसलिए जब हमें पता हो कि हमने एक चीज़ को प्रिंट करना है, हमने इसको ऑनलाइन यूज़ नहीं करना, तो हम उसको CMYK में क्रिएट करेंगे। यहाँ से कलर मोड आप CMYK कर लोगे, ताकि आपका ओवरऑल जो डिज़ाइन हो जब उसको प्रिंट करें तो उसका कलर सेम वही आए जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। फिलहाल क्योंकि हम लोग ऑनलाइन काम करेंगे, स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वापस मैं इसको RGB में स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि रास्टर इफेक्ट आपको कौन सा चाहिए, आप इसको प्रिंट करोगे, कहाँ यूज़ करोगे। तो अगर सिर्फ स्क्रीन के लिए चाहिए तो 72 पिक्सल पर इंच काफ़ी है, यानी कि PPI का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच, कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स को फिट किया जाए, ठीक है। अगर हम 300 पिक्सल्स पर इंच पे जाते हैं तो 1 इंच के अंदर अगर 300 पिक्सल्स होंगे तो आपका जो ओवरऑल डिज़ाइन होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा क्रिस्प फील देगा, शार्प फील देगा, अच्छी फील देगा। लेकिन हमें क्योंकि स्क्रीन पे चाहिए तो इतने ज़्यादा पिक्सल्स हमें नहीं चाहिए। नॉर्मली हम स्क्रीन या मीडियम रख लेते हैं, जिससे आपका किसी हद तक काम चल जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको बेशक यहाँ से मीडियम कर लें, यानी कि ना बहुत ज़्यादा लो हो ना बहुत ज़्यादा हाई हो, ठीक है। अच्छा, CMYK से क्या बनता है? CMYK सायान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक के लिए ये CMYK यूज़ होता है। सायान, मेजेंटा और येलो ये कलर्स हैं, ब्लैक भी कलर है, तो ये डिफरेंट कलर से मिलके कलर बनते हैं। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू है जो कि प्राइमरी कलर्स हैं, तो इनसे भी कलर बन रहे होते हैं डिफरेंट। तो ये जस्ट कलर मोड्स हैं जो मैंने आपको समझा दिया किस तरह बनते हैं, ठीक है। प्रीव्यू मोड को फिलहाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। इन तमाम ऑप्शंस के अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो कमेंट में क्लियर लिख दें, ताकि मुझे पता हो कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं।
अच्छा, मैं कमेंट्स देख लूँ साथ साथ आपके। अच्छा, ठीक हो गया। टूल सेम है, हमें तो 2015 मिला है। इट्स फाइन, 2015 में ये सब कुछ मौजूद है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर प्लीज़ अभी नहीं करें, हम रुक नहीं सकते, ठीक है। मैं ये कर दूंगा, आप जब बाद में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों के पास अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुए वो साथ साथ नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट लेते हैं इन चीज़ों की, ताकि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए वीकेंड पे तो फिर वो भी इस पर काम कर सके, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे नहीं आ रहा जो बता रहे हैं, अगर आ गया है तो वो कमेंट में लिख दें, अगर स्टिल नहीं आया तो भी बता दें। जिनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे वो क्या करें, मैंने आपको बता दिया कि वो नोट्स लें और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ताकि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो वही चीज़ें सारी रिपीट कर सकें। सर फयाज से कांटेक्ट नहीं हो रहा, आप उनका नंबर मौजूद है और उनका फॉर्म भी मौजूद है। अगर आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं आता सर फयाज से तो आप मुझे बताएं। अच्छा, अटेंडेंस डन हो गया, कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। जिन लोगों के पास स्ट्रीमिंग क्लियर नहीं आ रही, अब वो वेट कर लें, जस्ट देखते रहें बैठ के। जब यहाँ से लेक्चर ख़त्म होगा तो फिर आपके पास जो वीडियो होगी वो एचडी में प्ले कीजिएगा, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। वो स्ट्रीमिंग आपके इंटरनेट की वजह से ज़रा लो में रन हो रही होती है। ओके जी, अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी। चलें, खुशी की बात है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। 2015 चल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। CMY के जो आपने किया तो येलो मार्क आया था, वो क्यों सर? वो इसलिए था क्योंकि हमने प्रोफाइल जो थी वो वेब रखी हुई थी। वो कह रहा था कि आप वेब में जाके CMY के यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए उसने हमें एक तरह से प्रॉम्प्ट किया था कि आप अपने होशो-हवास में हो कि आप वेब के लिए CMY के यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए उसने हमें बता दिया कि यहाँ पे कलर मोड चेंज होने से आपका ओवरऑल जो कलर इफेक्ट है वो चेंज होगा, ठीक है। रास्टर इफेक्ट रिपीट करें। रास्टर इफेक्ट जो है आपके पास वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपके पास जो फाइनल प्रिंट आएगा या आपके पास जो फाइनल डिज़ाइन आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसमें पर इंच कितने पिक्सल्स होने चाहिए वो हम यहाँ से सेट कर रहे होते हैं। इसमें इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से बेहतर ये है कि आप जब भी अपना डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो उसको मीडियम पे रख लो, इतना अच्छा डिज़ाइन बन जाता है कि उससे गुजारा चल जाता है, ठीक है। यूनिट्स मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को नंबर दे रहे होते हैं या आर्टबोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके कुछ यूनिट्स होते हैं कि आपको ये चीज़ पिक्सल्स में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए या इंचेस में चाहिए। नॉर्मली पॉइंट्स, इंचेस और पिक्सल्स यूज़ हो रहे होते हैं। फिलहाल क्योंकि हमें पिक्सल्स का पता है कि वो क्या होते हैं तो हम लोग पिक्सल्स यूज़ कर रहे हैं। जब हम कोई प्रिंट का काम करेंगे तो वहाँ पर हम इंचेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली पॉइंट्स, इंचेस या पिक्सल्स यूज़ होते हैं इसके लिए। प्रीव्यू मोड क्या होता है? प्रीव्यू मोड का मतलब ये है कि आपको एंड पे जो आर्टबोर्ड देखना है वो किस तरह नज़र आना चाहिए। तो नॉर्मली हम डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते हैं क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर है और वही यूज़ करना आसान है। अच्छा जी, RGB शार्प कलर होते हैं और CMY के थोड़े डल होते हैं, ऐसा क्यों? RGB शार्प इसलिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि वो स्क्रीन के लिए ही बने हैं। CMY के डल इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रिंट के लिए बने हुए हैं, वो आपकी स्क्रीन के लिए नहीं बने हुए। इसलिए आपके जो CMY के कलर है वो स्क्रीन के ऊपर थोड़ा डल नज़र आता है, ठीक है। जब हम उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके और प्रिंट करेंगे तो CMY के और RGB बिल्कुल सेम नज़र आएगा, ठीक है। सर एक फिर रिपीट कर दें, मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। हमने यहाँ पे नाम दिया अपनी ओवरऑल फाइल का, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट किए, हमें फ़िलहाल जस्ट एक आर्टबोर्ड चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अपने जो विड्थ है और हाइट है वो 2000 रखी है, मिनिमम चाह रहे हैं 2000 हो। यूनिट हमने यहाँ से पिक्सल रखे हैं, ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको 3000 हाइट करता हूँ तो ये हाइट ज़्यादा हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगा। मैं यहाँ से अगर ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ तो ये देखें स्विच हो गया है, विड्थ अब 3000 होगी और हाइट जो है वो 2000 होगी, ठीक है। तो आपसे पूछ है कि आपको ओरिएंटेशन कैसे चाहिए, क्या आपको हाइट ज़्यादा चाहिए और विड्थ कम चाहिए या विड्थ ज़्यादा चाहिए और हाइट कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा यहाँ पे भी विड्थ और हाइट भी चेंज होती जाएगी साथ साथ, ठीक है। ओके, वैसे हम दोबारा इसको 2000 कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले डिफ़ॉल्ट वही रखा हुआ था। ब्लीड आज हम लोग नहीं देख रहे, ब्लीड थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है, वो जब हम थोड़ा डिज़ाइन समझेंगे उसके बाद ब्लीड भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कलर मोड देखें। RGB आपका स्क्रीन के लिए यूज़ होगा, जब भी आपने चीज़ सोशल मीडिया के लिए या स्क्रीन के लिए क्रिएट करनी है, जो चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी उसके लिए RGB कलर मोड होगा। जो चीज़ कभी प्रिंट के लिए आप क्रिएट कर रहे हो, बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है, ब्रोशर है, फ्लायर हैं, पोस्टर हैं, जो कि आपको पता है कि प्रिंट होना है,
उसके लिए आप CMY का यूज़ करोगे। ठीक हो गया। रास्टर इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इसको मीडियम पे ही रखेंगे, बाकी प्रीव्यू मोड हमने इसको डिफ़ॉल्ट करना है। ठीक हो गया। कस्टम साइज़ का मतलब ये है, कस्टम साइज़ हमने यहाँ से कोई साइज़ नहीं सिलेक्ट किया, हमने खुद से 2000 बाय 2000 रखा है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसको कस्टम साइज़ वो कह रहा है। सर वेक्टर इमेज के लिए पॉइंट्स यूज़ करेंगे? जी बिल्कुल, जब हमें कोई चीज़ वेक्टर में चाहिए, जो आगे हमने क्लाइंट को वेक्टर में ही देनी है, तो फिर हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे। RGB पे खतरे वाला साइन आ रहा है, वो खतरे वाला साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने टॉप से प्रोफाइल अपनी प्रिंट की हुई है और अब यहाँ से RGB सेलेक्ट करें, तो इसलिए वो आपको चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल वेब करके और फिर आगे करें। ओके, अच्छा, अगर आप मेरे साथ साथ काम करोगे तो माइट भी आप पीछे वाले में स्टक हो जाए और मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ, तो बेहतर ये है कि आप जस्ट बैठ के देखो जो मैं कर रहा हूँ, और बाद में आज शाम को बैठ के वो सारा काम दोबारा रिपीट कीजिएगा, और फिर कोई इशू आता तो फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें कि सर ये मसला था और ये नहीं हो रहा मेरे से। ठीक है, वो चीज़ ज़रा बेहतर होगी बजाय इसके कि आप अभी मेरे साथ साथ करोगे और उसके बाद ये होगा कि फिर एंड पे आप पीछे रह जाओगे, मैं आगे निकल जाऊँगा। अच्छा जी, सर इस कोर्स का स्केड्यूल कब मिलेगा? कोर्स का स्केड्यूल तो कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको मैंने बता दी कि क्लास के टाइमिंग्स क्या हैं, वो ग्रुप में मेंशन है। ठीक है, 2 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होती है मंडे थर्सडे, और आई गेस 11:45 का टाइम है आपकी फ्राइडे क्लास का। कल वैसे छुट्टी होगी आपकी क्योंकि 14 अगस्त है, इसलिए कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, ओके जी, अब इसको बिस्मिल्लाह करके हम यहाँ से क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ से क्लिक करें। अच्छा जी, हो सकता है ठीक हो गया सर। 1920 से कम नहीं, कम नहीं हो सकता क्या? कम ले सकते हैं, लेकिन उसमें बात यह है कि आपके पिक्सल जितने कम होंगे आपके पास फ्रीडम उतनी कम होती जाएगी। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उतना शार्प आपका इमेज आएगा। ठीक है, अच्छा सर, आप कितने पेशेंट हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं, हमारे टीचर तो गुस्से में आ जाती हैं रिपीट करने पे। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके लिए चीज़ बिल्कुल न्यू है, मुझे बार बार रिपीट करने में कोई मसला नहीं है। जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं आगे नहीं जाऊँगा। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। अब जी ये हमारे पास हमारा आर्ट बोर्ड आ गया जो हमने एक क्रिएट किया था। मैं अब जस्ट बेसिक चीज़ें आपको पहले बताऊंगा ताकि हम लोग बेसिक काम कर सकें। सबसे पहले मैंने अभी कोई क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं जस्ट क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया था, जहाँ से हमारे पास ये सब कुछ सामने आ गया। ठीक है, सबसे पहला जो आपने काम करना है वो यहाँ टॉप पे जाना है, एसेंशियल क्लासिक्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, आपने यहाँ पे जाके इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन आ रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका एसेंशियल्स क्लासिक सिलेक्ट हुआ। अब ये है क्या चीज़? अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ जाने पहचाने नाम हमारे पास सामने लिखे आ रहे हैं। टाइपोग्राफी लिखा आ रहा है, ट्रेसिंग लिखा आ रहा है, प्रिंटिंग लिखा आ रहा है, पेंटिंग लिखा आ रहा है। अब इलस्ट्रेटर करता क्या है कि आपकी आसानी के लिए, अगर मुझे पता है कि मैंने आर्टबोर्ड क्रिएट करके पेंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से पेंटिंग वाला सिलेक्ट करूँगा, तो मेरे सामने जितने भी टूल्स हैं वो पेंटिंग से रेलिवेंट आ जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेटर खुद मेरे सामने वो टूल रख देगा जो पेंटिंग से रेलिवेंट है, ताकि मैं आसानी से पेंटिंग कर सकूं, डिजिटल पेंटिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने टाइपोग्राफी का कोई काम करना है, मैं टाइपोग्राफी सेलेक्ट करता हूं, तो फॉन्ट से रेलिवेंट जितना भी काम है वो मेरे सामने रख देगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, हम एसेंशियल्स क्लासिक सेलेक्ट करेंगे ताकि जो बेसिक टूल हैं जस्ट वो हमारे सामने है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल हमारे सामने ये सारे टूल्स आ जाएंगे। तो ये हमने पहला ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है वो एसेंशियल्स क्लासिक है, ताकि हमारा जो ओवरऑल वर्क स्पेस है वो रीसेट हो जाए। इस पूरे को कहते हैं वर्क स्पेस, और हमारा जो वर्क स्पेस है वो सारा रीसेट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको जो काम बताने जा रहा हूँ वो जूम इन और जूम आउट का है, कि हम लोगों ने अगर आर्टबोर्ड में जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो वो कैसे करेंगे। एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहा है जूम का। ठीक है, इसको अगर प्लस करेंगे तो आप जूम इन होते जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो जूम आउट होते जाएंगे। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो जूम आउट होंगे, और उसके बाद अगर आप यहाँ से सिंपल क्लिक करेंगे तो जूम इन होते जाएंगे अपने आर्टबोर्ड के अंदर। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आप सिंपल अपना ऑल्ट प्रेस करके और अपने माउस का जो आपका रोटेशन वाला वो होता है, इसको नॉट श्योर कहते हैं कि रोटेशन व्हील, यस, रोटेशन व्हील जो होता है आपके माउस का, उसको अगर जूम इन करेंगे और जूम आउट करेंगे, यानी उसको मूव फ्रंट करेंगे तो वो जूम इन होगा, और अगर उसको जूम आउट करेंगे तो वो जूम यानी कि वापस रोटेट करेंगे तो जूम आउट करेगा। करना ये आपने ऑल्ट प्रेस करके। ठीक है, मैंने ऑल्ट प्रेस करके रखा हुआ है,
मैं माउस का जो ओवरऑल व्हील है उसको फ्रंट पे लेके जाता हूँ तो जूम इन कर रहा है, और अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ तो ये इसको इस तरह से जूम आउट कर रहा है। तो ये हमारे पास हमारा आर्ट बोर्ड क्रिएटेड है। ठीक है, तो हमने जो पहली चीज़ देखी वो हमारे पास जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है जो कि यहाँ से आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ है जो कि बता रहा है कि ये जूम का ऑप्शन है। अगर Z प्रेस करेंगे तो उससे भी ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करने के लिए अगर ऊपर नीचे जाना है तो आप सिंपल माउस से इस तरह से, अगर विदाउट ऑल्ट प्रेस की अगर आप करेंगे तो ये ऊपर नीचे इस तरह से जाता रहेगा। ठीक है, साथ साथ चीज़ें हम और ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से भी जूम इन जूम आउट हो सकता है। ठीक है, याद रहे कि एक ही काम करने के इलस्ट्रेटर में मल्टीपल मेथड्स हैं। अगर आपको कोई और ऑप्शन मिलता है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं टेंशन नहीं लेनी कि पता नहीं यहाँ पे और चीज़ लिखी हुई है, हमने कुछ और पढ़ा है। तो मल्टीपल मेथड्स हैं एक ही काम करने के। जब भी कोई भी टूल डिज़ाइन होता है और उस टूल के अंदर कुछ स्पेसिफिक काम बार बार किए जाते हैं तो उस काम को करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस रखे जाते हैं ताकि डिफरेंट मेथड के साथ जल्द से जल्द काम किया जा सके। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं हम यहाँ पे कमेंट्स में। आई ओनली हैव एसेंशियल ऑप्शन। अगर सिर्फ एसेंशियल्स का ऑप्शन आया तो जस्ट एसेंशियल सेलेक्ट कर लें, सेम चीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये सिंपल Z प्रेस करने से भी जूम का ऑप्शन आ जाता है। ठीक हो गया। अब जब किसी भी आप टूल पे जाओगे वो आपको बता देगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। ठीक है, अच्छा सर एडोब फोटोशॉप सिखा दिया आपने? नहीं जी, अभी हमारी आज 4th क्लास है। कोई हमारे बच्चे इतने तेज़ नहीं है कि हम एक लेक्चर के अंदर फोटोशॉप सीख लेंगे। हमने स्टार्ट इलस्ट्रेटर से किया है, ये हमारा पहला टूल है। ठीक है, फोटोशॉप हम साथ साथ उसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन का काम है और ग्राफिक डिज़ाइन में ज़्यादातर इलस्ट्रेटर यूज़ होता है, आर्ट में फ़ोटोशॉप ज़्यादा यूज़ होता है और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इलस्ट्रेटर ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए हम इलस्ट्रेटर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, कैनवस को मूव कैसे करवाते हैं वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा, याद रहे कैनवस को हम एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे होते। जो आप चीज़ पूछ रहे हैं कैनवस को कैसे मूव करते हैं, हम अपना व्यू चेंज कर रहे होते हैं। वो कैनवस नहीं मूव हो रहा था। वो होता किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इसमें जूम इन करता हूँ और इस तरह से आपका जो ओवरऑल कैनवस है मूव होगा। भैया मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं स्पेस बार प्रेस करके रखता हूँ तो मेरे पास मेरा जो कर्सर है वो हैंड टूल में चेंज हो जाता है इस तरह से। ठीक है, मैंने अपना स्पेस बार प्रेस करके रखा हुआ है और मेरा जो कर्सर है वो हैंड टूल में चेंज हो गया। अब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मेरा इस तरह से जो व्यू है वो चेंज हो रहा है। अभी मैं टॉप पे हूँ कैनवस के, मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मैं बॉटम पे आ जाऊंगा। ठीक है, दोबारा स्पेस बार प्रेस रखा हुआ, मैंने स्पेस बार नहीं छोड़ा। मैं दोबारा क्लिक करके ड्रैग करूंगा ऊपर की तरफ तो मेरा टॉप वाला व्यू आ जाएगा, और अगर मैं मूव करके बॉटम पे आऊँगा तो इस तरह से मेरे सामने जो आर्ट बोर्ड का बॉटम वाले एरिया है वो सामने आ जाएगा। अब जैसे ही मैं आर्ट बोर्ड छोड़ूंगा तो इस तरह से मेरे पास वापस जो मैंने टूल सेलेक्ट किया हुआ था वो टूल आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर जूम करना है तो आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो स्पेसिफिक एरिया में आपको ले आएगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा दूं, ऑल्ट प्रेस करके जूम आउट कर रहा हूँ। मैंने स्पेसिफिक किसी एरिया में जूम इन करना है तो मैं इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने कोई कीबोर्ड की नहीं प्रेस की हुई, जस्ट जूम सेलेक्ट करके और क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इस तरह से वो उसको स्पेसिफिक एरिया के अंदर जूम इन कर देगा। अभी हम कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। मैं वापस जूम आउट करता हूँ। ठीक है, और इसको बिल्कुल सेंटर में आपके आर्ट बोर्ड को ले आता हूँ। याद रहे हैंड वाले टूल से आर्ट बोर्ड मूव नहीं हो रहा, हमारा व्यू मूव हो रहा है। आर्ट बोर्ड कैसे मूव करते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, ताकि आप इस चीज़ को मिक्सअप ना करो। कल को कोई आपसे पूछे कि आर्ट बोर्ड को मूव करके दिखाएं और आप यूं करके मूव करें, ये आर्ट बोर्ड नहीं मूव हो रहा, ये हमारा व्यू मूव हो रहा है कि हमारी जो आंख है उसके सामने हम आर्ट बोर्ड को रख रहे हैं। ठीक है, आर्ट बोर्ड को मूव करना वो डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से होती है। ठीक है, ओके जी, अब वापस आते हैं। कैनवस मींस कैनवस आर्ट बोर्ड इसको कहते हैं। जो आपके सामने वाइट एरिया आ रहा है, जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो इस एरिया में करेंगे। इसको कैनवस या इसको आर्ट बोर्ड कहा जाता है। इलस्ट्रेटर की ज़ुबान में इसको आर्ट बोर्ड ही कहते हैं, तो हम भी फ़िलहाल आर्ट बोर्ड का वर्ड ही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें जिससे आपकी जो की प्रेस करते हैं वो हमें नज़र आए। मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखा था बट वो उस तरह से काम नहीं किया। मैं अभी एक और सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा हूँ जिससे आपकी जो मेरी की होती है वो आपको नज़र आ जाए। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसी बैच में हमारे पास वो सॉफ्टवेयर हो जाए। ठीक है, ओके
सर डिफ़ॉल्ट व्यू की शॉर्ट की, डिफ़ॉल्ट व्यू किस तरह का डिफ़ॉल्ट व्यू आप चाह रहे हैं? ये हमारे पास सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं डिफ़ॉल्ट व्यू ही है। अच्छा जी, व्हाट इज़ ज़ूम इन परसेंटेज इन दिस वर्जन? किस चीज़ की परसेंटेज आप चाह रहे हैं? यहाँ पे हमारे सामने सिंपल जो ज़ूम इन आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने बॉटम पे परसेंटेज आ रही है। आप चाहें जितना मर्ज़ी परसेंटेज इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन करेंगे तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे फिट आ जाएगा आर्टबोर्ड, और अगर यहाँ से परसेंटेज कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़ूम इन कर लेगा उसको, ठीक है? तो ये वो परसेंटेज यहाँ पे आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मैं आपको सॉफ्टवेयर सेंड कर दूँगा। चलें, थैंक यू सो मच, आप मुझे सॉफ्टवेयर सेंड कर दो या नाम सेंड कर दो, मैं उसको स्टार्ट कर दूँगा, ऐड कर दूँगा इसके साथ, ताकि आप लोगों को कीज़ नज़र आ जाएँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके जी। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ से टूल्स देखने हैं कि कौन सा टूल क्या करता है और किस टूल को हम यूज़ करेंगे। ओवरऑल आपके पास मल्टीपल टूल्स यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले जो हम टूल देखने जा रहे हैं वो रेक्टेंगल टूल है, ठीक है? यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कर्सर चेंज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपके टूल्स आ रहे हैं और यहाँ पे उन टूल्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं या ऑप्शंस आ रही हैं कि आप उन टूल्स के ऊपर क्या चीज़ें अप्लाई करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल हम जस्ट यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं सिंपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल इस तरह से क्रिएट करता हूँ। अब इस रेक्टेंगल में ना कोई कलर है, ना कुछ और इसमें नज़र आ रहा है, जस्ट हमें यहाँ पे उसकी आउटलाइन नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसको ज़ूम इन करूँगा, ठीक है, तो इस तरह से मैं इस रेक्टेंगल के मज़ीद करीब जा सकता हूँ। स्टिल मेरे पास रेक्टेंगल टूल सेलेक्टेड है, मैं चाहूँ तो एक और रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है? तो ये मल्टीपल रेक्टेंगल मेरे पास आ गए हैं। पुराने वाला जो रेक्टेंगल था उसको अगर हम देखें तो उसकी यहाँ से कुछ आउटलाइन नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर हमें कोई कलर नज़र नहीं आ रहा। इनमें कलर कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सिंपल हमारे पास 2 सिलेक्शन टूल्स हैं, एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और एक है सिलेक्शन टूल। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और ये सिलेक्शन टूल है। फ़िलहाल हम सिलेक्शन टूल से स्टार्ट करते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगा और अपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा जो सिलेक्शन टूल है वो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अब मैं इस पे कलर करना है तो टॉप पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कलर करने का। अभी क्योंकि वाइट कलर है तो यहाँ पे वाइट कलर नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ मल्टीपल कलर के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं यहाँ से थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर इसमें कर दूँ ताकि आपके पास विजिबल हो कलर, ठीक है? मैंने यहाँ से इसमें ब्लू कलर कर दिया है, तो इस तरह से आपके शेप के अंदर या आपके रेक्टेंगल में कलर आ जाएगा, ठीक है? इसको सिलेक्ट करते हैं और सेम उसी तरह से इसमें भी कोई कलर कर देते हैं। लेट्स से ये वाला कलर करते हैं तो ये आपके इस रेक्टेंगल के अंदर भी कलर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और कलर दिया हुआ है, इस अगर कलर को सिलेक्ट करें हम, ये कलर मैंने सिलेक्ट किया लेकिन इसमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा मुझे, यहाँ पे कोई चेंज हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये आपके आउटलाइन का कलर है और आउटलाइन हमारी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें कलर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अपनी जो आउटलाइन है या जिसको स्ट्रोक कहा जाता है इलस्ट्रेटर की ज़बान में, उसको मैं करूँगा इंक्रीज़। मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ और यहाँ से इस तरह से मेरा जो स्ट्रोक है वो ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है? अब की बार मेरा स्ट्रोक क्लियर है, आउटलाइन क्लियर है। अब मैं अगर यहाँ से कलर चेंज करूँगा इसका, तो वो कलर मुझे यहाँ पे विजिबल होगा इस तरह से, ठीक है? ये आपका स्ट्रोक है बाहर वाली साइड पे और अंदर वाली साइड पे फिल आता है। ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, ठीक है? सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब वही चीज़ हम इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं आर्टबोर्ड इस तरह से मूव कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपना व्यू मूव कर रहा हूँ साथ साथ स्पेस बार प्रेस करके, ताकि मैंने इस शेप पे जाना है तो मैं इस तरह से इस शेप पे आ जाऊँ, मैंने इस शेप पे आना है तो मैं इस शेप पे आ जाऊँ ईजिली, ठीक है? अब कलर चेंज करना है मैंने अपने रेक्टेंगल के अंदर, सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। याद रहे सिलेक्ट होगा ऑब्जेक्ट तभी कलर होगा, अगर वैसे आप यहाँ से कलर करते रहोगे तो कोई कलर इसमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? इस पर क्लिक करें फिर सिलेक्ट करेंगे तो कलर होगा। यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ तो इस तरह से मेरे सामने कलर ऐड होते जाएंगे, जो भी मेरी यहाँ पे शेप है उसमें कलर आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कहाँ से करना है? सिलेक्शन टूल से। हमने यहाँ पे सिलेक्शन टूल देखा है, उससे सिंपल आपका सिलेक्शन टूल यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अभी तक सब सिंपल पेंट जैसे जी बिल्कुल, जिन लोगों ने पेंट यूज़ किया है उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। ऑलमोस्ट हमारे पास अभी तक उसी तरह से चीज़ें आ रही हैं। हम सिंपल रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल सिलेक्शन टूल से इसमें कलरिंग कर रहे हैं, ठीक है? इसका भी उसी तरह से हम स्ट्रोक ज़्यादा करते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करके स्ट्रोक ज़्यादा कर रहा हूँ तो फिलहाल ब्लैक कलर है, वो ब्लैक स्ट्रोक रहेगा। एक दफ़ा रिपीट कर लें, यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो ये आपके पास स्ट्रोक का कलर चेंज होता जाएगा, जो भी कलर आप यहाँ से रखना चाहें, ठीक है? एक तरीका इसमें कलर करने का ये है। दूसरा तरीका क्या है कलर करने का? यहाँ से क्लिक करें और ये आपके पास बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जो कि बता रहा है कि ये फिल के लिए है।
आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इस तरह से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बहुत डिटेल में आपको कलर्स बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे कलर के कोड्स हैं, कलर कोड क्या होते हैं उसको भी हम देखेंगे आगे चल के। फिलहाल हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से सिंपल से लेके चलेंगे, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा आते हैं इसके ऊपर। लेट्स से मैं इस रेक्टेंगल के अंदर कोई कलर करना चाहता हूँ, लेकिन वो कलर यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो कलर सिलेक्शन की ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे वो कलर मौजूद नहीं है जो कलर मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ से वो कलर खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। चाहें तो आप इसको यहाँ से मूव करके इस तरह से कलर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ वो हमें दो बॉक्सेस बता रहा है कि आपके पास पहले जो कलर है वो ये है, और अब जो आपने कलर क्रिएट किया है वो ये है, ठीक है। तो आप जो भी कलर चाहें यहाँ से इस तरह से इन टॉगल्स को मूव करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर कोड भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब इसको आगे चल के मैं बताऊँगा कि कलर कोड के थ्रू हम कैसे कलर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे तो वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। हमने क्या किया, डबल क्लिक किया, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, और वो कलर हमारी इस शेप के अंदर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। वापस मैं आपके कमेंट्स पे आता हूँ। ओके जी, अच्छा सर, जूम इन और जूम आउट से हमारा सिलेक्टेड साइज तो डैमेज नहीं होगा? नहीं, साइज को कुछ नहीं करेगा। जूम इन जूम आउट सिर्फ आपके आर्ट बोर्ड को इन और आउट मूव करेगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट वी है, ठीक है। स्ट्रोक कहाँ से सिलेक्ट कैसे करते हैं? स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, हमने जस्ट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, और ये स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे स्ट्रोक को। स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को, ठीक है। जो जिनको नहीं आइडिया हो रहा कि स्ट्रोक क्या चीज़ है, ये जो आउटलाइन कलर आपके पास आ रहा है इसको स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोक का पर्पज़ ये होता है किसी चीज़ को आपने आउटलाइन देनी है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रोक यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमने इस रेक्टेंगल को अगर आउटलाइन देनी है तो हमने उसके लिए स्ट्रोक यूज़ किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टूल है या हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसको हम लोगों ने जो स्ट्रोक का कलर है वो अंदर इसके फिल करना है, जो फिल का कलर है उसको बाहर यूज़ करना है। तो यहीं पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है स्वैप का। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो बाहर कलर था वो अंदर आ गया, जो अंदर कलर था वो बाहर चला गया। एक छोटी सी चीज़ यानी कि कभी कभी यूज़ करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आप स्वैप भी कर सकते हैं। और जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रोक का कलर चेंज किया, जैसे सॉरी हमने फिल का कलर चेंज किया था यहाँ से डबल क्लिक करके, उसी तरह हम स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्ट्रोक का कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आपको यहाँ से पसंद आता है आप यहाँ से कोई भी अजीबोगरीब सा कलर निकाल लें, इसको ओके करेंगे तो ये आपके पास कलर इसमें आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास जो आउटलाइन है उसको स्ट्रोक कहते हैं। किसी भी शेप की एक आउटलाइन होती है और उसका फिल होता है, ठीक है। एक कलर उसके अंदर होता है और एक कलर उसकी बाउंड्री पे होता है, जिसको स्ट्रोक कहा जाता है, और जो अंदर कलर होगा उसको फिल कहेंगे, ठीक है। ये जब चीज़ आप अपने हाथ से क्रिएट करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे बाहर तो कलर चाहिए, आउटलाइन में या स्ट्रोक में कलर तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे अंदर कोई कलर नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने फिल पे क्लिक करके और यहाँ पे नन कर दूंगा, यानी कि नील, कि मुझे कोई कलर नहीं चाहिए, इवन कि वाइट कलर भी नहीं चाहिए। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसके अंदर से कलर ख़त्म हो जाएगा। और अब अगर मैं जूम आउट करके देखूँ और इसको मूव करूँ तो ये देखें इसके अंदर अब कोई कलर नहीं है, ठीक है। इसके बाहर तो कलर है लेकिन इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर दोबारा कलर करता हूँ यहाँ से, लेट से ये वाला, और मैं ये चाहता हूँ कि इसके स्ट्रोक में कोई कलर ना हो, तो यहाँ से मैं स्ट्रोक सेलेक्ट करके और इसको नन कर दूंगा तो यहाँ से वापस इसका स्ट्रोक बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और इसमें कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर, कलर फिल कर के बाद रेक्टेंगल का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप साइज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ जो मर्ज़ी करें, कलर चेंज करने के बाद इसको जैसे मर्ज़ी मूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, कलर बनाने के लिए प्रोसेस रिपीट कर दें। अच्छा, कलर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मूव करना है, यहाँ से भी चेंज हो सकता है, और यहाँ से अपना जो डॉट है आप टॉगल मूव करना चाहें यहाँ से भी मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जो भी कलर आपको पसंद आए आप ओके करें, वो कलर इसमें फिल हो जाएगा। बट याद रहे कि आपने क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है,
ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, याद रहे कि एक चीज़, अगर आपको कोई चीज़ मेरे बताने से समझ नहीं आई, अब मुझे कहेंगे मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हो कि आप पानी पीने चले गए हो या कहीं और चले गए थे, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, जून आउट हो जाता है बंदा बंदा एक तरह एक जोन में होता है और अचानक से कोई ख्याल आना शुरू हो जाते हैं उसको, तो उस टाइम मुझे रिपीट का ना कहिएगा, आप वीडियो दोबारा देख लेंगे तो ज़रा बेहतर होगा, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैं, उन सबका टाइम वेस्ट होगा अगर आप किसी और दुनिया में चले गए। ठीक है, हाँ, मेरे बताने से आपको चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कहें कि सर ये चीज़ दोबारा आसान अल्फाज में रिपीट कर दे, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो में अगर हम चीज़ करें तो कोई फ़ायदा इससे हमें लेना चाहिए कि आप बाद में वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो पूरे स्टेप्स आपको दोबारा से समझ आ जाएंगे। ठीक है, उससे हमारा टाइम ज़रा बच जाएगा। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हम लोगों ने ये जस्ट सेकेंड सर, सिलेक्शन टूल कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, काइंडली रिपीट। सिलेक्शन टूल यहाँ सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्शन टूल बना आ रहा है, वी प्रेस करेंगे उससे भी आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अगर मैं Z प्रेस करता हूँ तो मेरे पास देखें आपके पास जो जूम का ऑप्शन था वो आता है, और मैं अगर V प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ से सिलेक्शन टूल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे कि हम इसका साइज़ चेंज करके देखते हैं। तो सिंपल मैं रेक्टेंगल पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं ज़रा जूम इन कर लूँ ताकि हमें क्लियर नज़र आ जाए। अब मैं इसका साइज़ यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, आप चाहें टॉप से कॉर्नर से पकड़ के इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से चाहें यहाँ से कर सकते हैं, जिस भी जगह से आप चाहो इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल को फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़े से आपको एक रेक्टेंगल पे चीज़ें बता दूँ ताकि आपका थोड़ा सा जो ओवरऑल ऑप्शंस हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और इस तरह बड़ा छोटा कर रहे हैं, एक तो चीज़ ये हो गई। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस रेक्टेंगल को बड़ा करूँ, लेकिन इस तरह बड़ा करूँ कि इसकी शेप ख़राब ना हो। थोड़ा समझिएगा, अब इसकी शेप अगर हम देखें तो ये एक तकरीबन एक बार की तरह है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ा छोटा हो लेकिन इसकी शेप ख़राब ना हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉर्नर से पकड़ूंगा इसको और शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करूँगा। शिफ्ट प्रेस करके बड़ा छोटा जब भी किसी चीज़ को करेंगे तो उसकी शेप ख़राब नहीं होगी, जस्ट उसका साइज़ चेंज होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये यहाँ से बड़ा छोटा हो रहा है लेकिन इसका ओवरऑल साइज़ ख़राब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ। आपके कीबोर्ड पे जो शिफ्ट का बटन है, आप उसको प्रेस करके इसको बड़ा छोटा करेंगे तो इसका जो ओवरऑल साइज़ है वो चेंज होगा लेकिन इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। अगर मैं शिफ्ट के बगैर इसको बड़ा छोटा करता हूँ तो माइट भी इसकी जो ओवरऑल शेप है उस तरह से ख़राब हो सकती है, मैं माउस एग्जैक्ट उस तरह मूव ना कर पाऊँ। ठीक है, तो हमेशा अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज़ बड़ा छोटा हो लेकिन इसकी शेप ख़राब ना हो तो हम शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से बड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, ओके जी। अच्छा सर, ये राइट साइड पे कलर बॉक्स किस लिए है? राइट साइड पे कलर बॉक्स, ये भी आपके पास कलर पिक करने के लिए। ठीक है, आप चाहें इसको सिलेक्ट करके यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा आपके पास तो कोई इतना कोई मसला नहीं है, आप फ़िलहाल यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं थोड़ा सा वापस डार्क कलर कर लेते हैं इसमें, ये वाला। ठीक है, अच्छा, दोबारा इसमें जूम इन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये छोटे से बॉक्सेस बने हुए राउंड वाले। ठीक है, ये इनको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसको मैं क्लिक करके अगर ड्रैग करूँगा तो इस तरह से मेरे पास जो मेरे आउटसाइड ऑफ द बॉक्स यानी कि कॉर्नर्स हैं वो मेरे राउंड हो जाएंगे। मुझे कितना राउंड करना है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं जो छोटा सा डॉट बना आ रहा है इसको यूज़ करते हुए मैं इनको अगर ड्रैग करूँगा बिल्कुल किसी कॉर्नर को तो वो इस तरह से हमारे सामने यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आज इस वाले को देखें तो ये अकेला अगर आप मूव करना चाहते हैं तो अकेला भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए किस तरह अकेला मूव होगा। मैं वैसे अगर करता हूँ तो सारे छोटे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, सारे राउंड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, अगर एक को करना चाहते हैं तो दोबारा उस पर क्लिक करेंगे और अब अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये इस तरह से जस्ट एक जो है वो राउंड होगा, बाकी सारे राउंड नहीं होंगे। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर कर दूँ ताकि आपको बॉक्स और क्लियर नज़र आए। लेट्स से हम इसको करते हैं, अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा। वापस जूम इन करते हैं कि देखें ये छोटे छोटे राउंड यहाँ पे बने आ रहे हैं। इनको अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो ये दोनों बड़े छोटे हो रहे हैं या दोनों राउंड हो रहे हैं। लेकिन अगर जस्ट मैं एक को करना चाहता हूँ तो उस अकेले पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ से इस तरह से जस्ट एक का कॉर्नर बनेगा और बाकी सारे उसी तरह से राउंड रहेंगे। ठीक है, ये अपने हाथ से ट्राई करेंगे तो चीज़ थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। तो ये नॉर्मली यूज़ होता है कि आपने अगर कोई राउंड शेप क्रिएट करनी है किसी रेक्टेंगल से तो वहाँ पे आपके सामने ये चीज़ आती है और आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, नॉर्मली सिलेक्शन टूल इसी काम के लिए यूज़ होता है कि आपने किसी चीज़ को बड़ा छोटा करना है, मूव करना है, राउंड करना है
तो वहाँ पे हम लोग सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन टूल का पर्पज़ ये है कि आपने किसी चीज़ को रोटेट करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसका कलर थोड़ा दोबारा से डार्क करूँ ताकि आपको चीज़ नज़र आए। अब की बार अगर इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं इसके बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे आऊँगा, मैं क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। मैं जस्ट माउस को यहाँ पे लेके आया हूँ, तो ये देखिए मेरे पास कर्सर चेंज हो रहा है और मुझे बता रहा है कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें मैं क्लिक नहीं कर रहा, कोई की प्रेस नहीं कर रहा, जस्ट इसके कॉर्नर पे आ रहा हूँ और ये खुद ब खुद यहाँ पे देखें एक मेरे पास रोटेशन का ऑप्शन मुझे बता रहा है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ले आएंगे तो फिर वो सारी बात इसको छोटा बड़ा करने की ऑप्शन दे देगा। आपने इसको सिलेक्ट करके इसके कॉर्नर से थोड़ा सा दूर रहना है, किसी भी कॉर्नर पे जा सकते हैं आप, ठीक है। अब मेरे नॉर्मली आदत ये है कि मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, ज़रा वो ईजी लगता है। सिंपल इसको मैं यहाँ से अगर यूँ क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो इसको इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा। आप किसी भी एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरह से इसको रोटेट कर रहा है। अगर आपसे गलती से रोटेट हो जाती है कोई चीज़ या गलती से कोई काम हो जाता है तो आप कंट्रोल Z प्रेस करके अनडू कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। वापस अगर आपने जाना है, याद रहे हमने ये वर्ड में भी यूज़ किया हुआ है, पावर पॉइंट में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि अनडू करने के लिए कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, यानी कि हम एक स्टेप पीछे चले जाएं तो वो चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है। आपसे अगर गलती से कोई चीज़ इतनी फॉर एग्जांपल रोटेट हो गई है और आपको समझ नहीं आ रही कि वापस कैसे जाऊँ, तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो आप चीज़ अनडू कर सकते हैं, ठीक है। रीडू करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है कि आप कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करेंगे तो फिर वो रीडू करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अनडू किया, वापस गए, कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करूँगा तो वापस आगे आ जाएगा वो, ठीक है। स्टेप्स आगे पीछे करने का बहुत इजी मेथड है। कंट्रोल Z पीछे जाना है, कंट्रोल शिफ्ट Z आगे जाना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा सर काइंडली सिंगल कॉर्नर रिपीट कर दें, कैसे सेलेक्ट हो गए देखिएगा। सिंगल कॉर्नर सेलेक्ट करने का मेथड ये कि आपने उस कॉर्नर पे जाके क्लिक करना है तो वो कॉर्नर अलग से सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर एक डबल डॉटेड लाइन आ जाएगी और अब इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये अकेला सिंगल डॉटेड इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें अब मेरे पास जो अकेला ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस थे वो सारे सिलेक्ट नहीं हो रहे, जो बाकी मेरे पास राउंडेड थे। अकेला इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से अकेला सिलेक्ट होगा, बाकी सारे नहीं होंगे, ठीक है। मैं ये एक दफ़ा दोबारा आपको करके दिखा दूँ। सिंपल हमने यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और जस्ट एक पे क्लिक करेंगे और इसको अगर मूव करेंगे तो जस्ट हमारे पास ये वाला जो है राउंड होगा, बाकी सारा राउंड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। एक कॉर्नर राउंड करने के कंट्रोल डॉट से ड्रैग करेंगे जी। आपको अगर कोई शॉर्टकट से करना चाह रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो स्क्रीन पे चीज़ नज़र आए हम उससे करें ताकि आप लोगों को साथ में नज़र आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। रीडू कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट Z से, अनडू करेंगे कंट्रोल Z से, ठीक है। ओके जी। अच्छा दोबारा एक शेप क्रिएट करते हैं। अब की बार मैं अगर रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा तो वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करके क्रिएट करते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट सेम रहेगी जिससे वो एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर की डेफिनेशन यही है कि उसकी हाइट और विड्थ सेम होती है, ठीक है। अच्छा अब अगर वापस आते हैं यहाँ पे हम, तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिलेक्शन टूल समझ आ गया कि हम लोगों ने रोटेट करना है किसी चीज़ को, तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि 45 के एंगल के ऊपर वो रोटेट हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करेंगे तो वो 45 के एंगल के ऊपर रोटेट करेगा और हर दफ़ा 45 उसमें ऐड करता जाएगा। अगर आपको मैथ याद हो तो 365 का टोटल सर्कल होता है। मैं अगर एक दफ़ा रोटेट करूँगा तो वो देखें 45 लिखा आ रहा है यहाँ पे और 45 के एंगल पे उसने उसको रोटेट कर दिया। मैं शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो फिर 45 के एंगल के ऊपर इसको रोटेट करता जाएगा। तो ये कभी आपको यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसलिए हम लोग 45 के एंगल पे इसको रोटेट कर सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको सिंपल रोटेशन पे वो लेके जाएगा। ओके जी, सिलेक्शन टूल का मेन काम ये था। इसके अलावा सिलेक्शन टूल किस काम आता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ की कॉपी क्रिएट करनी है, कंट्रोल C कंट्रोल V, जो कि हमें ऑलरेडी चीज़ पता है, कॉपी करने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ होता है। इसके अलावा एक ऑप्शन है, अगर आपने किसी चीज़ की कॉपी क्रिएट करनी है, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये इसकी कॉपी क्रिएट कर देगा। ये दोबारा देखिएगा, मैंने चीज़ को सिलेक्ट किया, मैंने जैसे ऑल्ट प्रेस किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसने डबल कर्सर क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये दो कर्सर मेरे पास बने आ रहे हैं।
वो ये कह रहा है कि आप जब आप ड्रैग करोगे तो उसकी कॉपी क्रिएट होगी। मैं ऑल्ट छोड़ देता हूँ तो वो कर्सर दोबारा वापस आ जाता है। मैं दोबारा ऑल्ट प्रेस करता हूँ और अब की बार मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये कॉपी क्रिएट हो जाएगी और इस कॉपी का मैं उसी तरह से कलर चेंज करूँगा ये, और ये इंडिविजुअली उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, ये नहीं होगा मैं इसका कलर चेंज करूँ तो इसका भी कलर चेंज होगा, वो जस्ट इस चीज़ का कलर चेंज करेगा जिसकी मैंने कॉपी यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, दोबारा इन दोनों की अगर आप कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, आप ड्रैग करके इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो या क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिएगा, एक तरीका ये है कि मैं क्लिक करके ड्रैग करूं तो ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस किया और इस पे क्लिक किया तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, और मैं ऑल्ट प्रेस करके यूं ड्रैग करूंगा तो वो इन दोनों की कॉपीज क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो इसलिए इनके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ओके, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब जाते हैं दूसरे टूल पे जो कि है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। एक है सिलेक्शन टूल और एक है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, अच्छा सर ख़त्म कैसे करेंगे, किसको ख़त्म करना चाह रहे हैं आप, मुझे बताएं, फिर हम उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये भी तकरीबन उसी तरह से नज़र आ रहा है कि एक चीज़ को उसने सेलेक्ट कर दिया। लेकिन सिलेक्शन टूल में क्या था कि हम किसी कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करते थे तो उसका साइज़ छोटा बड़ा हो रहा था। ठीक है, ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पे अगर हम करते हैं किसी कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये देखें इसको मूव कर रहा है, और दोबारा किसी कॉर्नर पे क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे तो ये देखें वो उसकी शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, मैं अब इस कॉर्नर को पकड़ के जहाँ मर्जी ले जाऊँ, बाकी तीनों जो कॉर्नर्स हैं वो वहीं पे मौजूद हैं, जस्ट मेरे सामने जो ये वाला कॉर्नर है ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ हमारे लिए न्यू है, हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे। हमने क्या किया है, हमने सिंपल यहाँ पे एक स्क्वायर सेलेक्ट किया। ठीक है, और मैं वापस आता हूँ सिलेक्शन टूल के साथ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, और दोबारा से अगर यहाँ पे देखें तो उसने सारे के सारे मेरे पास पॉइंट सेलेक्ट किए हुए। लेकिन अगर एक पॉइंट पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, ठीक है, वो उसकी शेप चेंज कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसका कॉर्नर कहाँ लेके जाना है। और सेम उसी तरह से इसके अंदर भी डॉटेड आ रहा है, डॉट नज़र आ रहा है हमें, हम इसको यूँ करके ड्रैग करेंगे तो इसको वो इस तरह से राउंड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये आपकी मल्टीपल शेप्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शन यूज़ होता है। इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप चाहें तो दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यूँ ड्रैग करता हूँ तो दो एंकर पॉइंट भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और अब की बार देखें ये दोनों मूव हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से एक को मूव करना है इस पर क्लिक करें, यूँ मूव कर सकते हैं। दो को मूव करना है तो टॉप वाले ऑप्शन से यानी कि ड्रैग करके टॉप वाले दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से जस्ट ये दो मूव होंगे और नीचे वाले दोनों उसी तरह रहेंगे। नीचे वालों को सिलेक्ट करना है, क्लिक किया, और इस तरह से हम इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप किसी पाथ को मूव करना चाहते हैं, किसी लाइन को, तो आप अकेली लाइन भी मूव कर सकते हैं। इस लाइन को मूव करना है, ये अकेली लाइन मूव हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने बहुत बुरा हाल कर दिया स्क्वायर का। वापस इसको डिलीट करते हैं और एक नया स्क्वायर क्रिएट करके दोबारा से शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, हम कर क्या रहे थे कि हम लोगों ने सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट्स को यूज़ किया। अब थोड़ा सा याद रहे इनके नाम हैं कुछ। ठीक है, हर चीज़ का इसमें प्रॉपर एक नाम है और हम कोशिश करेंगे वही नाम यूज़ करें। अभी तक हम इसको कॉर्नर कह रहे थे क्योंकि हमें स्क्वायर के कॉर्नर की समझ आती है, लेकिन एक्चुअल में इसको कहा जाता है एंकर पॉइंट। ये जो ब्लू कलर के स्क्वायर डॉट्स होते हैं इनको कहा जाता है एंकर पॉइंट। ठीक है, ये आपके सामने सारे एंकर पॉइंट्स हैं, और ये जो लाइन इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मिला रही है इसको कहते हैं पाथ। ठीक है, तो आप चाहें तो एक पाथ को भी इस तरह मूव कर सकते हैं, आप चाहें तो एक एंकर पॉइंट को भी इस तरह से मूव कर सकते हैं, जो कि दोनों चीज़ों को आपस में मिला रहा हो वो कहते हैं एंकर पॉइंट। ठीक है, और सॉरी, जो दो एंकर पॉइंट्स को मिला रहा है उसको पाथ कहेंगे, और जो एक पाथ के एंड पे होगा उसको कहेंगे एंकर पॉइंट। ठीक है, ये वैसे भी अगर आप इस पर माउस लेके जाओगे वो आपको बता देगा कि ये एंकर पॉइंट है और ये पाथ है। ठीक है, अच्छा, मैं वापस कमेंट्स पे आता हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक रेक्टेंगल में 2-3 स्ट्रोक कैसे बनाते हैं? नहीं, 2-3 स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं, एक शेप के अंदर एक ही स्ट्रोक आता है। अगर आपने कोई वो शेप क्रिएट करनी है तो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि मल्टीपल किस तरह से हम ऐड करेंगे।
अच्छा सर, दिस टाइप ऑफ चेंज ऑफ शेप कैन नॉट बी डन विद नॉर्मल सिलेक्शन टूल। नहीं, नॉर्मल सिलेक्शन टूल से ये काम नहीं हो सकता, इसलिए उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल उन्होंने क्रिएट किया है। अच्छा सर, काफ़ी नहीं हो गया आज के लिए? अभी तुमने कुछ किया ही नहीं है, 2 शेप्स क्रिएट किए हैं उस वक्त से, ठीक है। हमारा नॉर्मली 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो 1.5 घंटे में जाके हम देखेंगे कि हमने क्या अचीव कर लिया है और क्या रह गया, फिर सोचेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम 15 मिनट और करते हैं और उसके बाद फिर मैं सर से कहूँगा, सर हारून से, कि वो आपको आके एक चीज़ उन्होंने ऐड करनी है, वो आपको आके बता देंगे, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। हम 15 मिनट और करते हैं, कि उसमें देखते हैं हम क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। 15 मिनट्स और ले लेते हैं, ओके। वापस आते हैं और उसको हम डिलीट करते हैं, और अब की बार हम एक चीज़ क्रिएट करके देख लेते हैं जो कि सिर्फ सिलेक्शन टूल से क्रिएट होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने एक स्क्वायर क्रिएट किया, ठीक है। एक बहुत कॉमन शेप है जो क्रिएट की जाती है सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए। अब मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने एक यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट किया, इसी स्क्वायर की कॉपी क्रिएट करके बिल्कुल इसके नीचे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे दोनों में फ़र्क नज़र आता रहे, ठीक है। और इसकी एक और कॉपी मैं क्रिएट करता हूँ इस जगह पे। मैं वही तमाम चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो हमने अभी तक पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सर रीडू की अगेन बता दें, कंट्रोल शिफ्ट जेड से करेंगे तो फिर हमारे पास रीडू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने एक और कलर चेंज कर दिया, तो ये 3 डिफरेंट मैंने स्क्वेयर्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते हुए यहाँ पे इसके 2 टॉप वाले जो मेरे पास एंकर पॉइंट्स हैं उसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, और इसके यहाँ पे साइड वाले दोनों सेलेक्ट करते हुए यहाँ लेके जाऊँगा, तो ये मेरे पास एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इजी चीज़, हमने कोई डिफरेंट चीज़ नहीं अप्लाई की, सिंपल जो चीज़ अभी हमने पढ़ी थी उसको यूज़ करते हुए हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। दोबारा देख लें मैंने क्या किया है। मैंने 3 बॉक्सेस ऊपर नीचे रखे, ये सिंपल चीज़, आई होप आप ये कर सकोगे एटलीस्ट। लेकिन दूसरी चीज़ कि हमने क्या की है कि मैंने टॉप वाले इसके दोनों सेलेक्ट किए और इसको ड्रैग करके मैं ले आया तकरीबन यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि इसकी सरफेस ठीक हो गई है। और सेम उसी तरह से इन दोनों को सिलेक्ट किया और वापस ले आया यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह ये पूरा एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इस पूरे को इस सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं जहाँ भी लेके जाना चाहें। चाहें तो इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, इन ईंटों का बेशक घर बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन जो चीज़ है कि हमने एक शेप क्रिएट कर ली है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। एक शेप और क्रिएट करके देखते हैं। सिंपल यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया इस तरह से, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में गए। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से हम करते हैं जी ये वाला कलर, ठीक है। और अब की बार मैं एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके उसको लेके आता हूँ तकरीबन यहाँ तक, और दूसरे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके लाता हूँ यहाँ तक। थोड़ा सा पीछे करेंगे इसको, ठीक हो गया। अब की बार एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं वही तमाम चीज़ें यूज़ करूँगा जो हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है, कुछ और इसमें नहीं यूज़ कर रहा। और सिलेक्शन टूल से इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने एक पॉट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर हम लोग ईजिली कोई भी फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। तो फ्लावर जब हम सीखेंगे तो इसमें फ्लावर भी ऐड कर देंगे। फिलहाल आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद डिटेलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने पॉट क्रिएट किया है जिसको गमला भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने सिंपल 2 शेप्स को यूज़ करते हुए क्रिएट कर दिया, ठीक है। कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी कॉपी क्रिएट हो जाती है, या आप ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे। ये देखें सिलेक्शन टूल है सिंपल, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे तब भी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। मैं नॉर्मली ऑल्ट और ड्रैग ही यूज़ करता हूँ, इसलिए आपकी मर्ज़ी है कंट्रोल सी कंट्रोल वी यूज़ करते हो या ऑल्ट ड्रैग यूज़ करते हो, ठीक है। ओके। अब इसी चीज़ों को यूज़ करते हुए आप काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा शेप चेंज करते हैं, रेक्टेंगल की जगह हम कोई और शेप लेके आते हैं। कोई और शेप लाने के लिए आपने क्या करना है, रेक्टेंगल वाले टूल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ मज़ीद शेप्स दी हुई हैं, ठीक है। अगर आपसे राइट क्लिक करने से ये ऑप्शन नहीं आता जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो आप दूसरा क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, थोड़ी देर लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे इसके ऊपर, तो आपको ये वाले ऑप्शंस दिखा देगा। क्योंकि कुछ बच्चों के पास इशू आता है कि राइट क्लिक करने से ये जो ऑप्शंस हैं ये नज़र नहीं आते, तो आप लेफ़्ट क्लिक थोड़ी देर करके रखोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे। अब की बार हम लोग यहाँ से एलिप्स टूल लेके आ रहे हैं,
जिसको सर्कल भी कहा जाता है, ओवल भी कहा जाता है, ये लिप्स भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि क्लिक करके ड्रैग करने से इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। अब ये शेप नॉर्मली डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में कहीं भी यूज़ नहीं होती, ना ये कोई इतनी अच्छी लगती है। जो एक्चुअल शेप यूज़ होती है वो है आपका सर्कल, जो कि इस तरह से बनता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमने पहले रेक्टेंगल जिस तरह क्रिएट किया था या स्क्वायर क्रिएट किया था, उसी तरह शिफ्ट प्रेस करके अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अगर शिफ्ट प्रेस किए बगैर क्रिएट करेंगे तो इस तरह का ओवल या एलिप्स क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। ये दो हमने यहाँ पे सिंपल शेप्स क्रिएट की हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब इस पे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको देखें कि आपको चीज़ें समझ भी आ रही हैं या नहीं आ रही। स्मार्ट गाइड्स का मैं आपको बताऊंगा अब्दुल, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ स्मार्ट गाइड्स कहाँ से आएंगी। ये व्यू में जाके और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट गाइड्स का, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा, फिलहाल जिनको नहीं समझ आती स्मार्ट गाइड्स की छोड़ दें, जस्ट उन एक स्टूडेंट के लिए था, ठीक है। अच्छा, वाह वाह, ठीक हो गया। सर क्या शेप के अंदर शेप ड्रॉ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, शेप के अंदर भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, उसको भी हम करेंगे, ठीक हो गया। सर शेप को अनडू के अलावा रिमूव कैसे करेंगे? आप सिंपल क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करोगे तो रिमूव हो जाएगी। मेरे तो सारा कुछ ही आ रहा है, ठीक हो गया। सर ये जो पॉट बनाया है इसमें दो शेप्स यूज़ हुई, अगर हम इसको मूव करना हो तो अलग अलग मूव करेंगे दोनों शेप्स को? नहीं, दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं, और अगर आप इसको एक शेप में कन्वर्ट करना चाहो तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। सर यहाँ से कॉपी करके वर्ड में कैसे कॉपी करते हैं? नहीं, इसको आप उठा के वर्ड में नहीं लेके जा सकते, ये टूल अलग है, इसमें अलग चीज़ें बनती हैं, वर्ड में काम अलग होता है, ठीक है। सर ये जेपेग फॉर्मेट में सेव होगा? अभी मैं करवाता हूँ सेव कैसे करना है, ठीक है। आप थोड़ी सी शेप्स देख लो फिर हम आगे चलते हैं। ये जो आपके छोटे छोटे सवाल हैं ना, ये लेक्चर के एंड में आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में सर्कल सिंगल कॉर्नर सिलेक्ट नहीं हो रहा, कर लेते हैं, क्यों नहीं हो रहा। यहाँ से क्लिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आया और ये सिंगल एंकर पॉइंट है, आप इसको यूं करके मूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे करना चाहें तब भी यहाँ से इस तरह से मूव हो सकता है, ठीक है, अकेले को सिलेक्ट करके। दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा सर, एक शेप में दूसरी शेप ऐड कैसे करेंगे? मैं आपको करवाऊंगा। सर आई आस्क द सेम क्वेश्चन मोर देन 3 टाइम दैट वी कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज? जी जी, अरसलान आपका क्वेश्चन मुझे अभी मिला है। अगर आप इसका स्ट्रोक कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका कलर मैं करता हूँ ज़रा लाइट, और स्ट्रोक का कलर करते हैं हम थोड़ा डार्क, और ये ऑप्शन आ रहा है टॉप पे स्ट्रोक कम ज़्यादा करने का। यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो इस तरह से आपका स्ट्रोक ज़्यादा हो जाएगा। चाहें तो आप खुद से भी यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर 50 लिखूंगा मैं तो ये देखें स्ट्रोक और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिक करके आप इसका यहाँ से स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्ट्रोक नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके उसको नील कर देंगे तो स्ट्रोक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला था, अभी मैंने जैसे देखा है तो आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये स्ट्रोक कम ज़्यादा करने का मेथड था। अब एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम लोग, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा देखिएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये हमारे सामने एक सर्कल है और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ। अब की बार मैं यहाँ से कोई एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ हैंडल्स बने आ रहे हैं, ठीक है, जो कि स्क्वायर के टाइम नहीं बने आ रहे थे। ये दोबारा देखिएगा, मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ या स्क्वायर क्रिएट करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पे कोई मुझे हैंडल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं एंकर पॉइंट पे तो मुझे हैंडल नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि जब भी कोई चीज़ कर्व में होगी तो कर्व के हैंडल्स होंगे। क्यों? ताकि कर्व को एडजस्ट किया जा सके, आपने उस कर्व को किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से उसकी शेप क्रिएट करनी है, उसके लिए ये हैंडल्स बने हुए। आप इस तरह से कोई भी जो कर्व है उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉर्नर्स के ऊपर इस तरह से जो हैंडल्स होते हैं वो नहीं आते, ठीक है। तो याद रहे, जो आपके पास ये एंकर पॉइंट्स जो कर्व के पास होंगे उस पर आपको हैंडल मिलेंगे इस तरह से इसको मूव करने के लिए, लेकिन जो कॉर्नर्स होंगे उस पर ये एंकर पॉइंट्स के साथ हैंडल नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे एक और ऑप्शन पे कि मैं एंकर पॉइंट को क्लिक करके और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो इस तरह से वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा
और आपकी शेप जो है वो हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे सामने एंकर पॉइंट था ये वाला, इसके साथ जो पाथ थे वो डिलीट हो गए, क्योंकि पाथ दो एंकर पॉइंट से मिल के बनता है, और अगर एक एंकर पॉइंट डिलीट हो जाए तो यहाँ पे आपस में ये पाथ क्रिएट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये पूरा एंकर पॉइंट यहाँ से चला गया और उसका फिल ख़त्म हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ से हम डिलीट करेंगे तो ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं इस तरह से यूज़ होती हैं कि आपने कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना है, आप चाहें यहाँ से ये डिलीट कर लें, चाहें यहाँ से ये डिलीट कर लें, तो आपका इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। ओके, अच्छा, एक तो शेप क्रिएट करने का हमने मेथड देखा है कि यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो शेप क्रिएट होती है। एक मेथड मैं आपको और बता दूं कि आप यहाँ से क्लिक करके शेप को सिलेक्ट किया और आप क्लिक करके ड्रैग नहीं करेंगे, हम क्लिक करके छोड़ देंगे तो वो हमसे पूछता है कि आपको इसका एग्जैक्ट साइज क्या चाहिए पिक्सल्स में। पिक्सल में इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमारा आर्ट बोर्ड का साइज ही पिक्सल्स में है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको साइज कोई भी दे सकता हूँ। लेट से मैं इसको साइज देता हूँ 400 बाय 400 और ओके करता हूँ, तो वहाँ पे उसने एक सर्कल क्रिएट कर दिया है जो कि 400 बाय 400 पिक्सल्स का है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। अब इसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए मैं आपके सामने एक चीज़ क्रिएट करूँगा, और जब चीज़ क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ क्रिएट हुई कैसे है। ठीक है, तो जस्ट ये देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सिंपल एक रेक्टेंगल 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको देता हूँ 500 बाय 500। ठीक है, वही चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। सिलेक्शन टूल में गया, ठीक है, इसको क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको रोटेट किया 45 के एंगल के ऊपर। ठीक है, जूम आउट कर रहा हूँ ताकि हमें शेप ज़्यादा क्लियर नज़र आए। इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक हो गया, और उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, दोबारा से यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्लिक करके छोड़ देता हूँ और यहाँ से इसको मैं साइज़ देता हूँ 500 बाय 500। ओके किया इसको, और इसको यहाँ पे मैंने इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा आ जाएगा। एक और आसान तरीका कर लेते हैं कि हम इसका स्ट्रोक ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, ताकि हमें स्ट्रोक नज़र आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ तक आ जाए बिल्कुल। ठीक है, पहले मैं क्रिएट करता हूँ फिर हम इसको देख लेंगे, और इसी की कॉपी क्रिएट करता हूँ इस तरह से। और अब इन सबको सिलेक्ट करके इसको ये कलर दिया और यहाँ से इसको ये कलर दे दिया, तो ये आपने यहाँ पे एक पहला हार्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, इस तरह से। अब कितने लोगों को समझ आया कि हमने किया क्या है और कितनों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, मैं तब तक आपके कमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा जी, सर स्क्वायर शेप में कॉर्नर को राउंड करने के लिए सिंगल कॉर्नर सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये देख लें कैसे होगा। यहाँ पे सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने यहाँ से क्लिक करना है या इस पर क्लिक करना है। अगर इसको राउंड करना है तो दोबारा इसको सिलेक्ट करना है और यूँ उसको मूव करना है। ठीक है, अच्छा, इस पे वापस आते हैं। सर्कल को हाफ कैसे करते हैं, सिंपल एंकर पॉइंट पे क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को समझ आ गया है। लव यू टू सर, नहीं है बिल्कुल आपके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों को समझ आ गया, मुझे पता है कुछ को समझ नहीं आया, वो बैठ के शर्मा रहे होंगे, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ हमने क्या किया है। हमने यहाँ सिंपल रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, उस पर क्लिक किया, मैंने एक ही साइज सबके लिए रखा 500 बाय 500। ठीक है, ओके किया, तो यहाँ पे इस तरह से शेप क्रिएट होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको सिंपल 45 के एंगल पे रोटेट कर दिया। ठीक है, दोबारा से एक मैं यहाँ से इलिप्स टूल लेके आ रहा हूँ, क्लिक करके छोड़ रहा हूँ और 500 बाय 500 यहाँ पे उसको साइज दे रहा हूँ। ओके किया, तो इस तरह से मेरे सामने एक शेप क्रिएट हो जाएगी। इस शेप को मैं बिल्कुल रखूँगा हाफ, इस जो शेप है रेक्टेंगल वाली उसके ऊपर, हाफ शेप के बाहर। ठीक है, इस तरह से छोड़ दूंगा तो यहाँ आ जाएगी, और दोबारा इसकी कॉपी क्रिएट करूँगा और बिल्कुल सेम उसी तरह से इस साइड पे इसको रखूँगा यूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी इस तरह से, और ये पूरा एक आपके सामने हार्ट शेप क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मसला क्या है कि मैं जब इसको मूव करता हूँ तो ये देखें इस तरह से मूव हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब भी इसको मूव करूँ ये अकेला पूरे का पूरा मूव हो। तो एक तरीका तो ये मैं सबको सिलेक्ट करूँ और फिर मूव करूँ। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि इस सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ग्रुप कर देंगे ताकि ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। टेक्निकली ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है, लेकिन फिलहाल हम इसको एक ही
ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अब देखें मूव हो रहा है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से अनग्रुप करता हूँ तो ये देखें अलग अलग हो जाएंगे वापस। अगर दोबारा सेलेक्ट करके इसको ग्रुप करता हूँ तो अब जस्ट एक क्लिक से इस तरह से मूव हो सकेगा। तो वो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है, तो ये उसका मेथड है, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं। सर जूम इन जूम आउट अगेन बता दें, ऑल्ट से जूम इन और जूम आउट होगा, आपके जो माउस व्हील है ऑल्ट प्रेस करके उससे हो जाएगा। अच्छा, माइट भी इनके ओल्ड ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर राउंडेड कॉर्नर्स यूज़ नहीं हो रहे शायद। 2013 और 2015 में बाउंडिंग बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। इसके अंदर यहाँ पे आई गेस व्यू में शायद ऑप्शन आपको दे रहा हो। नहीं, यहाँ से ट्राई कर लीजिएगा कॉर्नर विजिट से, ठीक है। इससे देख लीजिएगा अगर ये आपको शो कॉर्नर विजिट दे रहा है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, उससे आपके कॉर्नर विजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया, जूम इन जूम आउट हो गया। सर इस हार्ट का कलर ब्लैक कर दें, ठीक है, ये आपके लिए, ये लें जी, ये वाला आपके लिए। अच्छा, फिर रिपीट कर दें, हमने रिपीट कर लिया, ठीक है। क्लियर फॉर प्रैक्टिस, सर कल ऑफ होगा। आज का लेक्चर हम 2 दिन सैटरडे 9 AM तक वॉच कर सकते हैं। ये जो वॉच करने वाला या लेक्चर को रखने वाला क्राइटेरिया है, हेड ऑफिस रखता है, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, उन पे डिपेंड करता है। अच्छा, सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने डिफरेंस आपको बताया है, लेक्चर दोबारा देखिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सर जो सिंगल कॉर्नर डबल कॉर्नर राउंड किए हैं वो कैसे किए हैं, समझ नहीं आई। मतलब एक कॉर्नर कैसे करना है समझ आया है, दूसरे के भी मुझे समझ आई है, सो दोनों के लिए डिफरेंस क्या है। अगर आप इकट्ठा एक को करना चाहते हैं, ये मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसमें कलर करता हूँ। अगर आप सिंगल एक को रोटेट करना चाह रहे हो तो जस्ट इस पर क्लिक करोगे तो अकेला होगा, ठीक है। और अगर सबको करना चाह रहे हो तो एक दफ़ा क्लिक करके ड्रैग करना है तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी सर, प्लीज़ प्रैक्टिस वाली वीडियोस रिमूव नहीं कीजिएगा। मैं बात कर लेता हूँ, कह देता हूँ उनको, लेकिन देख लेते हैं। अच्छा जी, क्लियर है, थैंक यू सो मच, आई एम गेनिंग मोर इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। चलें, शुक्र है। सर एट द एंड ऑफ लेक्चर काइंडली गिव रिव्यू, किस चीज़ का रिव्यू देना है मैंने। अच्छा, अभी हम इसी तमाम चीज़ को यूज़ करते हुए जस्ट अ सेकंड मैं आपको लास्ट टूल बता दूं ताकि आप इस वीकेंड के ऊपर कुछ कर लें। मैं ज़्यादा थोड़ा सा इस लेक्चर में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जब अपना जो कमिंग वीकेंड है उस पर कुछ ना कुछ कर सकें, ठीक है। नहीं, जब डर लग रहा है कि आप लोगों ने फिर कहना है कि ज़्यादा हो गया। चलें, जो अभी चीज़ हमने पढ़ी है उसी को रिपीट करके एक फाइनल चीज़ क्रिएट करते हैं, उसको डन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया था इस तरह से। रेक्टेंगल क्रिएट करें या नहीं, ठहरें, कुछ और बनाते हैं। वही तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं। मैं आपके एक दफ़ा क्वेश्चंस क्लियर कर लूँ। सर टॉप पे कलर बार कहाँ से आती है। कलर बार आपके यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से आएगी। फ़िलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। सर बस करें, गरीब लोग हैं, हम भूल जाएंगे, बस करें। मैंने आपको बताया कि साथ स्क्रीन शॉट्स ले लें या नोट्स बनाते जाएँ, फिर आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, लास्ट वन, ये वो तमाम चीज़ें जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक्लिप्स टूल ले रहे हैं, यहाँ से एक सर्कल क्रिएट किया इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ जी, आपका अल्लाह भला करे, स्ट्रोक ज़्यादा कर लेते हैं इसका हम, ठीक है। और इसके बाद हम इसका करते हैं जी, कलर कर लेते हैं इसके अंदर हल्का सा येलो, ठीक है। स्ट्रोक कर रहा हूँ मैं यहाँ से ब्लैक, ओके हो गया। स्ट्रोक थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, इसको हम कर लेते हैं यहाँ से छोटा इस तरह से, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे। और एक और मैं इसके बाद सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मसला क्या आया, मसला ये आया कि जो पहले सर्कल क्रिएट किया है वो चला गया है पीछे और ये आ गया है आगे। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रहे। राइट क्लिक करेंगे इसको और अरेंज में जाके सेंड टू बैक करेंगे, उससे क्या होगा, ये चीज़ के पीछे चली जाएगी, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ फ्रंट पे है, ये चीज़ बैक पे है, हम ये चाहते हैं कि ये फ्रंट पे आ जाए और ये बैक पे चला जाए। तो राइट क्लिक करके अरेंज, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, और यहाँ से सेंड टू बैक, तो ये क्या होगा, इसके बैक पे चला जाएगा इस तरह से, ठीक है।
अब वापस आते हैं, मैं इन दोनों को यहाँ बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे के अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और अब की बार में जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसके एंकर पकड़ के इसको यहाँ से जो हैंडल्स हैं इसके, ठीक है, इस एंकर के, उनको थोड़ा सा मैं इस तरह से चेंज कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा देखिएगा कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा प्ले करेंगे जब तक हमें फाइनल शेप नहीं मिल जाती। ठीक है, ये किसी हद तक हमारे सामने शेप आ रही है जो हम बनाना चाह रहे हैं। इसके साथ हम यहाँ से और इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी, ये अजीबोगरीब सा हमारे सामने एक एग बन गया, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ले आते हैं सिलेक्शन टूल से सेंटर में, ठीक है। और अब इसके साथ एक बैकग्राउंड ऐड कर दें। पहले आप इसको थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि जर्दी कम है और सफ़ेदी ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करें एक रेक्टेंगल क्रिएट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। उसका हम स्ट्रोक बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और इसके अंदर कलर कर रहे हैं बिल्कुल लाइट सा येलो, ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, ताकि ये चीज़ बैक पे चली जाए और ये चीज़ फ्रंट पे आ जाए, ठीक है। मज़ीद इसकी डिटेलिंग देने के लिए जो एग बनाया है हमने, हम इसके अंदर क्या करेंगे, मैं चीज़ें वही यूज़ कर रहा जो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। राइट क्लिक करके एलिप्स टूल यहाँ पे क्रिएट किया, इसका स्ट्रोक मैं कर रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है। और स्ट्रोक का कलर कर रहा हूँ वाइट, फुल वाइट, ठीक है। और फिल कर रहा हूँ बिल्कुल नील। और इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं यहाँ से एक ये वाला डिलीट किया और एक ये वाला डिलीट किया, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह की एक शेप बन जाएगी। इसको फुल छोटा करके मैं यहाँ पे इसके अंदर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे सामने, इसको थोड़ा स्ट्रोक कम कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा एक पहला एग बन गया। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर अंडा भी बना सकते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द आयरनी। ओके, अब हमने फाइनल इसको एक्सपोर्ट करना है या सेव करना है कि मैं अब ये फ़ाइल कहीं पोस्ट करना चाहता हूँ या इंटरनेट पे कहीं शेयर करना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगी, ताकि आप लोग जो अपना पहला काम करो वो मुझे दिखा भी सकें। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने फ़ाइल में जाना है, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज़ करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन है फ़ाइल को सेव करने के, एक्सपोर्ट करने के। मैं सबसे ईजी वाला आपको बता रहा हूँ कि फ़ाइल में एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज़, ठीक है। और अपनी फ़ाइल का आप यहाँ पे नाम रखोगे और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है PNG या JPEG, ठीक है। ये क्यों कौन सा सेलेक्ट होता है ये आगे चल के हम देखेंगे। फ़िलहाल आपको जस्ट समझाने के लिए JPEG या PNG में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम JPEG कर रहे हैं और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है यूज़ आर्टबोर्ड, ठीक है। यूज़ आर्टबोर्ड क्यों करते हैं ये भी हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने इसको यूज़ आर्टबोर्ड करना है और एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। ये आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करेगा। इसको भी फ़िलहाल ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसको यहाँ सिंपल ओके कर दें, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने वापस अपने जहाँ पे आपने इसको सेव किया है ओपन करेंगे तो ये आपका पहला जो आपने अंडा बनाया है वो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर देखें हम लोग तो हमने क्या किया है, फ़ाइल एक्सपोर्ट किया। याद रहे कि ये एडिटेबल नहीं है, इसको एडिट नहीं किया जा सकता। तो क्या करना है कि मैं इस फाइल को बाद में एडिट करने के लिए सेव कैसे करूँगा, फाइल में जाऊँगा और सेव, या आप Ctrl+S प्रेस करेंगे उससे भी सेव हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, अब की बार मैं इसको सेव करूँगा एडोब इलस्ट्रेटर के ऑप्शन में, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, मल्टीपल ऑप्शंस दी हुई है लेकिन फ़िलहाल एडोब इलस्ट्रेटर ही रखेंगे। फाइल का नाम रखेंगे और इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। फिर ये मल्टीपल क्वेश्चंस दे रहा है हमें या ऑप्शंस दे रहा है, कुछ नहीं चेंज करना, इसको यहाँ से ओके कर देना, ठीक हो गया। और अब वापस आके देखेंगे तो एक इस तरह की फ़ाइल हमारे सामने बन जाएगी। ये वो फाइल है जो एडिट हो सकती है, ठीक है। ये एडिट नहीं होगी, ये फाइल एडिट हो सकती है। तो कोशिश करें कि जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो साथ साथ अपनी फ़ाइल सेव करते जाएँ, ठीक है।
अब वापस आते हैं हम लोग आपके कमेंट्स पे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम आगे इसको क्लोज़ करते हैं और मैं सर हारून को कहता हूँ कि उन्होंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है, वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? मैं अभी कमेंट्स देख रहा हूँ, अभी से आगे हमने और कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मंडे को करेंगे, इन चीज़ों को आपने अप्लाई करना है अपने पास। ओके जी, ठीक हो गया। बच्चों ने बहुत मिले टीचर्स से अंडे, जी बिल्कुल, अगर काम ऐसा करेंगे तो मिलेंगे। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक हो गया सर, लेक्चर 3 और 2 मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते, वो डिलीट हो गए हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो फाइनल आप लोगों ने इस तरह से इसको सेव करना है या एक्सपोर्ट करना है। आप लोगों की अभी की सिर्फ असाइनमेंट ये है जो आप लोगों ने आज करनी है कि जो भी आप चीज़ बनाओगे, गाड़ी बनाएं, दरख्त बनाएं, जो दिल करता है आप इसको यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन उसको फिर आप लोगों ने, मैं एक पोस्ट करूँगा, उसके नीचे आपने कमेंट करना है कि मैंने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए ये बनाया है, ठीक है? मैं एक दरख्त बना देता हूँ जब तक हमारे पास सर हारून ज्वाइन कर रहे हैं। दरख्त बनाना बड़ा आसान है, इसके अंदर रेक्टेंगल सिंपल यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको इस तरह से क्रिएट करेंगे और इसके अंदर लकड़ी का कलर कर देंगे ब्राउन, स्ट्रोक इसका कर देंगे जी बिल्कुल नील, ठीक है? इसका एक एंकर पॉइंट आप डिलीट कर दें इस तरह से, और इस वाले एंकर पॉइंट को आप यहाँ से सिलेक्ट करके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से लें, ठीक है? और इसी की थोड़ी सी कॉपीज़ क्रिएट करके थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। ये चीज़ें वही हैं जो हमने पढ़ी हैं, कुछ नया ऐड नहीं कर रहा मैं। और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा मूव कर लें। ठीक हो गया। और उसके बाद इसके बैक पे आप इस तरह से एक सर्कल क्रिएट कर लें जिसको आप कलर दे देंगे ग्रीन, ये वाला, कि ये ठीक है। और इस पर राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है जी। ये सिंपल सा आपका इस तरह से ट्री बन जाएगा, जितना मर्जी इसको बड़ा कर लें, ठीक है जी। इस तरह की छोटी छोटी आप शेप्स क्रिएट कीजिएगा ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए। ओके जी, मैं आपके कमेंट्स क्लियर करता हूँ और उसके बाद हम सर हारून को बुला लेते हैं। मैं ट्री बनाऊंगा, नो क्वेश्चन फॉर टुडे। एक कॉर्नर और सारे कॉर्नर वाली बात समझ नहीं आई सर जी। एक कॉर्नर आपने सेलेक्ट करना है तो उस पर क्लिक करके आपने अकेला कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आपने मल्टीपल कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं, एक कॉर्नर ठहरा मैं दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है जी। ये आपके सामने ऑप्शन है सारी, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप इकट्ठे सारे कॉर्नर करना चाह रहे हो तो सिंपल क्लिक किया और किसी भी कॉर्नर से यूँ ड्रैग कर दोगे तो सारे कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। अकेले को करना है तो अकेले पे क्लिक करना है, उससे उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर आप उसको इस तरह से मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये क्लियर है सर। मैं जब ये वर्क ट्राई करूँगी तो कुछ समझ नहीं आएगा तो आपसे किस तरह पूछ सकते हूँ? इनबॉक्स में आपसे पूछ सकती हूँ जी। आप लोगों में से किसी को भी कोई चीज़ समझ ना आए, जब आप लोग ये सारा कुछ अप्लाई कर रहे हो, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं इनबॉक्स में, या अपनी स्क्रीन की वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। जिस तरह भी आप चाहें मुझे ओवरऑल चीज़ें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सर डोरेमोन बन सकता है जी, बिल्कुल बन सकता है, आप ट्राई करें बनाना। सर इसमें मल्टीपल सर्कल यूज़ करें, मल्टीपल सर्कल आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करने हैं वो मुझे बताएं। एक कॉर्नर डिलीट करना बता दें। एक कॉर्नर डिलीट करना, क्लिक करके यहाँ से एक कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे यानी कि एंकर पॉइंट को, और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कॉर्नर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सर ट्राइंगल कैसे क्रिएट करेंगे? ये सामने हमारा ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। उसको यहाँ से आप एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं जैसे बाकियों करते हैं, ठीक है। आप इस सर्कल की जगह यहाँ पर ट्राइंगल भी कर सकते हैं। सर मैंने आपके साथ ट्राई भी किया, गुड, ज़बरदस्त। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट्स में क्लियर लिख दें, मैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपको चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं। माइट भी आज की मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वीकेंड पे हम चीज़ें कवर कर लें। जो वीकेंड आ रहा है आप उस पर सारा कुछ ट्राई भी कर लें, ठीक है। आगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर चीज़ें थोड़ी स्लो रखेंगे क्योंकि चीज़ें टेक्निकल हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि हमने क्या कुछ कवर कर लिया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने आर्ट बोर्ड वगैरह में से इनमें से काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, बट इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे क्या कुछ कवर हो गया और क्या कुछ रहता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से आपके जो लैब मैनेजर हैं उनको ऐड करता हूँ, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। जस्ट यहाँ से मैं इसका व्यू चेंज करूँ ताकि हम लोग उनको बुला सकें।
कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कोई चीज़ समझ नहीं आए, कि उसको बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या पढ़ा आज हमने। सर क्या लोगो इससे बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, लोगो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसी तरह बनाएंगे। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एक पोस्ट करूंगा, आपने अपना जो भी डिज़ाइन क्रिएट करोगे, कुछ भी गंदा मंदा कुछ भी बनता है, आपने वहाँ पे शेयर करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप किस तरह से चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। ओके जी सर, हारून ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं उनको यहाँ से लाइव कर रहा हूँ। बिल्कुल लोगो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम। रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एक पोस्ट करूँगा, आपने अपना जो भी डिज़ाइन क्रिएट करोगे, कुछ भी गंदा मंदा कुछ भी, आपने वहाँ पे शेयर करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप किस तरह से अप्लाई करें। ओके हारून, आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। ओके सर, क्या मुझे सुन सकते हैं आप इस वक्त? आपका माइक म्यूट है सर दानिश, मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी ड्यूरिंग जी लेक्चर। जी 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 हारून। ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप आपका सेशन बड़ा अमेजिंग जा रहा होगा। आपके कमेंट से मैं देख रहा होता हूँ आप लोगों का इंटरेस्ट। तो आप लोगों के लिए कुछ 2 अनाउंसमेंट्स हैं, एक तो वो करनी है। सबसे पहली अनाउंसमेंट हॉलीडे के हवाले से है कि कल 14 अगस्त मैंने ग्रुप में अनाउंसमेंट भी कर दी है, एक तो कल आपकी छुट्टी है। और सेकंड अनाउंसमेंट जो है वो रिगार्डिंग फीडबैक है। मैंने फीडबैक फॉर्म जो है ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। मैं सदानी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ओपन करके दिखा सकते हैं बच्चों को तो। हाँ जस्ट सेकेंड। जैसे कि आपको पता है आपका फीडबैक फॉर्म जो है ग्रेजुएशन क्राइटेरिया जो है उसके एक अहम जुज़ है, यानी आपको उसको फिल करना है। जितने भी तमाम बच्चे इस ग्रुप में मौजूद हैं वो आज इसको फिल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अटेंडेंस फॉर्म फिलअप करते हैं, बिल्कुल वैसे इसको फिल करना है। आई गेस अब ओके शो हो तो रहा होगा। ये ओके ओके ये फॉर्म आपके सामने है, बिल्कुल अटेंडेंस फॉर्म की तरह ही है। इसके अंदर आपने अपना नेम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। अच्छा, बीच में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ट्रेनर के बारे में फीडबैक दें, लैब मैनेजर के बारे में फीडबैक दें, एंड थर्ड वन इज़ SNE सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर के बारे में फीडबैक दें। तो अक्सर बच्चों को नेम्स नहीं पता। जो लैब मैनेजर नेम सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है मोहम्मद हारून मुनीर। जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर का नेम सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है फ़याज़ुर रहमान, सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर का। और आपके ट्रेनर का नेम आपको पता ही है, सर दानिश इफ्तिखार साहब आपके साथ हैं। और ये जो फीडबैक के क्वेश्चंस हैं इनमें नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 5। जो 1 है वो फॉर द लीस्ट है और जो 5 है वो फॉर द मोस्ट है। यानी कि आपकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 ग्रेडिंग आप हमें जिस हिसाब से देंगे, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी की बेस के ऊपर हम अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेके आते हैं। तो इस फॉर्म को तमाम बच्चे फिलअप कर दें और किसी को कोई भी मुश्किल पेश आती है तो इसी फॉर्म के नीचे पोस्ट के अंदर कमेंट में कमेंट कर दे, मैं उसके रिप्लाइज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच दानिश सर फॉर काइंड हेल्प। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू हारून। ओके जी, कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, फीडबैक फॉर्म से रेलिवेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो सर हारून से पूछ सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर का आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और याद से अपनी फीडबैक फॉर्म फिल करना है ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको चीज़ें कितनी समझ आ रही हैं। और आपकी अटेंडेंस मैटर करती है इसके ऊपर कि आपने क्लासेस ली हैं तभी आपने फीडबैक फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अच्छा, 1 फॉरवर्ड और 5 फॉरवर्ड मैं बता दूं कि 5 का मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा है और 1 का मतलब है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये नहीं करना। मैं आपको बता दूं कि एक दफ़ा मेरे पास एक स्टूडेंट था और उन्होंने क्या किया कि
इसको 1 करते रहे कि सर 1 नंबर पढ़ाया आपने, सर क्या ज़बरदस्त 1 1, वो सारा कुछ 1 कर दिया और मेरी सारी रेटिंग ख़राब होगी। तो ये सिंपल मार्क्स की तरह है कि 5 आउट ऑफ 5 के सब कुछ अच्छा है और 1 आउट ऑफ 5 के कुछ भी अच्छा नहीं, और फिर इसके दरमियान में जो बाकी नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो 5 इज़ मैक्सिमम और 1 इज़ मिनिमम, ठीक है। ओके सर, मैंने लेक्चर थोड़ा लेट लिया है, मुझे समझ नहीं आई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। सर वीकेंड क्लास नहीं होगी, नहीं जी, अब नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह मंडे को होगी। सर वी ओनली रिमूव इशू ओनली प्लीज़ कंसीडर। सर हारून को आप कांटेक्ट करें और उनको बता सकते हैं कि ये वाली वीडियो रिमूव करें या ना करें, ये उनके हाथ में चीज़, ठीक है। ओके ठीक हो गया। मैंने फीडबैक में जो नंबर्स हैं उनका आपको बता दिया है कि 5 इज़ मैक्सिमम, ठीक है, और 1 इज़ मिनिमम। इससे ज़्यादा मैं फीडबैक का बता नहीं सकता, वरना वो कहेंगे बच्चों से खुद फेल करवा रहे हैं, तो उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, गुलाम पूछ रहे हैं कि लेक्चर 4 कितने दिन तक रहेगा। आप सर हारून से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमने इसमें टूल सीखे हैं, तो इसको थोड़ी देर तक रहने दीजिएगा। तो मैं भी सर हारून से पूछ लेता हूँ अगर पॉसिबल हुआ ये, ठीक है। ओके जी, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मंडे को हम आगे इस टूल को कंटिन्यू करेंगे। अगर इसके दौरान कोई इशू आता है, वो चाहे सैटरडे हो, संडे हो, जब भी आपको मसला आता है आप मुझे कांटेक्ट करें। हाँ, मेरा रिप्लाई लेट हो सकता है, बट मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं रिप्लाई करूं। असाइनमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने जो आज सीखा है उस सबको इम्प्लीमेंट करें और कोशिश करें उससे कोई चीज़ें क्रिएट करें, चाहे जो हमने क्लास में पढ़ी हैं उसी को क्रिएट कर लें, या आपके माइंड में कोई और चीज़ है, कोई गाड़ी बनाना चाहता है, कोई बादल, सूरज, सीनरी क्रिएट करना चाहता है, कुछ भी माइंड में आता है, अपनी शक्ल क्रिएट करना चाहते हैं, जो मर्ज़ी क्रिएट करें, ठीक है। टूल्स किसी हद तक आपको समझ आ गए हैं और उन्हीं को यूज़ करते हुए आपने चीज़ बनानी है, ठीक है। लैब मैनेजर का नाम है आपको बता दिए, हारून नाम है लैब मैनेजर का, ठीक हो गया। नेम रिपीट कर दें सर। 3rd फ़याज़ुर रहमान नाम है आपके SNE का, ठीक है। वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, मैंने हाईलाइट करके भी दिखा दिया था। सर आज कौन कौन से टूल पढ़ाए हैं आज बच्चे? अब आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा कुछ दोबारा रिपीट करूं। लेट ना ज्वाइन किया करें, टाइम पे क्लास स्टार्ट होती है और टाइम पे ही आया करें। फीडबैक आप लोगों की हिडन होगी, मैं आपके कोई फीडबैक कुछ नहीं देखूंगा, आपका जो दिल करता है उस फीडबैक के अंदर कहें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके जी, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? वीडियो में सेव है, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा अरसलान, आपने तो पहले ही पूछा था कि क्या स्ट्रोक एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली स्ट्रोक एक ही होता है, एक शेप का। अगर आप मल्टीपल स्ट्रोक्स देने हैं तो उसका मेथड हम आगे चल के देखेंगे, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट या समझ लें कि टेक्निकल चीज़ है। काम हो जाता है लेकिन वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट या डिफरेंट चीज़ है, वो मैं करवा दूंगा आपको, कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक है अदनान, वीडियो दोबारा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा हमने क्या कुछ पढ़ा है आज, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। मंडे को इंशाल्लाह दोबारा क्लास होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।